अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सुपर लर्निंग। और आज हम एक पावर पॉइंट की कंप्लीट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम पावर पॉइंट के टैब्स और टूल्स को डिस्कस करेंगे, प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे, डिज़ाइन करना सीखेंगे, फ़ोटो एल्बम बनाना या मीडिया से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे। पावर पॉइंट का पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि पावर पॉइंट एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, उसका एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जो आपको हमेशा पेशा वराना नज़र आने वाले इलेक्ट्रॉनिक स्लाइड शो बनाने की सहूलत देता है। पावर पॉइंट किसी फ़र्द या ग्रुप को मुनज़्ज़म अंदाज में मालूमात पेश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये नहायत आसान सॉफ्टवेयर है। आप ये एक वीडियो कंप्लीट देखकर इस सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं। ये पावर पॉइंट का इंटरफेस है। स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ को देखेंगे। यहाँ पर जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स होंगे वो आपके यहाँ शो होंगे। जिस भी प्रोजेक्ट को या जिस भी प्रेजेंटेशन को आप पिन करना चाहें उसके राइट साइड पर एक पिन का ऑप्शन है। यहाँ क्लिक करके आप उस फाइल को पिन कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें पिन फोल्डर में हमेशा ये फाइल आपकी यहाँ पर रहेगी। देखें जस्ट नाउ अभी हमने इसे पिन किया है। अनपिन करना चाहें तो इसी पिन पर क्लिक करेंगे तो वो फाइल आपकी दोबारा पिन से रीसेंट में आ जाएगी। और देखें जस्ट नाउ, और याद रखें जो भी फाइल आप या जो भी प्रोजेक्ट आप रिसेंटली यूज़ करेंगे वो हमेशा टॉप पर आ जाएगा और जो पुरानी फाइल्स हैं, ये पुराने प्रोजेक्ट्स हैं, वो इसी लिस्ट में शो होंगे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे थीम्स की। अगर मोर थीम्स पर क्लिक करें तो बहुत सारी थीम्स यहाँ पर आ रही हैं। इनको हम खुद डिज़ाइन करेंगे और साथ साथ हम इनको भी आगे चल के देखेंगे। हम क्योंकि बिगिनर हैं, स्टार्ट से सीख रहे हैं, तो हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक किया तो आपका पावर पॉइंट ओपन हो चुका है। सबसे पहले हम इसका इंटरफेस देखेंगे। टॉप पर देखें तो आपका प्रेजेंटेशन 1 शो हो रहा है। ये आपका टाइटल बार कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर फाइल, होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू और व्यू, ये हमारे टैब्स कहलाते हैं। और इन्हीं टैब्स के अंदर अगर आप देखें तो अलग अलग ग्रुप में जैसे क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फ़ॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग में अलग अलग ग्रुप्स में छोटी छोटी कमांड्स आपको नज़र आ रही हैं जो कि हम डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। बॉटम पर देखें तो आपके पास ये वाइट एरिया जो है ये आपकी स्लाइड है। न्यू स्लाइड लेने के लिए आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं Ctrl M, फिर आप राइट क्लिक करके भी न्यू स्लाइड ले सकते हैं। उसके बाद आप जैसे ही स्लाइड पर आते हैं तो आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 2 टेक्स्ट बॉक्स मिलते हैं। याद रहे पावर पॉइंट में विदाउट टेक्स्ट बॉक्स आप काम नहीं कर सकते। जैसे हमारे पास ये 2 टेक्स्ट बॉक्स हैं, मैं इन्हें सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ तो आपकी जो स्लाइड है वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी है। बॉटम पर आएँ तो यहाँ जूम इन, जूम आउट, यहाँ से आप जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं और इस पॉइंटर पर क्लिक करके भी जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और माउस का मिडल स्क्रॉल व्हील से भी जूम इन, जूम आउट कर सकते हैं। आपके पास अभी 2 स्लाइड्स मौजूद हैं। सेकंड स्लाइड पर जाने के बाद अगर आप डिलीट का बटन प्रेस करते हैं तो आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। Ctrl M या राइट क्लिक करके भी न्यू स्लाइड ले सकते हैं। Ctrl M न्यू स्लाइड की शॉर्टकट की है, या फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड ले सकते हैं। बैक स्पेस से भी स्लाइड डिलीट हो सकती है, या फिर सेलेक्ट करके डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो भी स्लाइड डिलीट हो जाएगी, या राइट क्लिक करके यहाँ डिलीट स्लाइड करेंगे तो भी आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी। अभी हमारे पास सिर्फ एक स्लाइड है जो कि बिल्कुल ब्लैंक है। सबसे पहले मैं आपको इस स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करना या सेट करना या फॉर्मेट करना सिखाऊंगा। आप इस स्लाइड पर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस नज़र आएंगे। सबसे पहले है सॉलिड कलर। कोई भी एक जैसा कलर आप यहाँ से फिल कर सकते हैं। जैसे मुझे रेड कलर चाहिए तो मैंने रेड कलर फिल कर लिया। जैसे मुझे ग्रीन कलर चाहिए तो मैंने ग्रीन चेंज कर दिया, या कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड को रीसेट करना हो या अप्लाई टू ऑल स्लाइड, अगर आपके पास ज़्यादा स्लाइड्स हैं उन सब पर अप्लाई करना हो तो दोनों ऑप्शन बॉटम पर मौजूद हैं। अप्लाई टू ऑल से सारी स्लाइड्स पर अप्लाई हो जाएगा। रीसेट करने से आपका बैकग्राउंड रीसेट हो जाएगा। इसी में दूसरा ऑप्शन आता है ग्रेडियंट फिल।
मल्टीपल कलर्स, या आप समझ लें कि एक कलर जैसे देखें वाइट कलर और ब्लू कलर आपस में ब्लेंड हो रहे हों, ये दोनों कलर्स जो हैं आपके ग्रेडियंट कहलाते हैं। दो या दो से ज़्यादा कलर आप ग्रेडियंट में यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर ग्रेडियंट फिल सेलेक्ट है और मैं यहाँ पर आपको स्टॉप्स दिखा रहा हूँ। मेरे पास टोटल 4 स्टॉप्स हैं, मतलब 4 कलर मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ। इन स्टॉपर्स को आप यहाँ से डिलीट या फिर यहाँ प्लस पर क्लिक करके ऐड भी कर सकते हैं। सो मैं फिलहाल सिर्फ 2 स्टॉप्स रहने देता हूँ। एक स्टॉप में मैं कलर दे देता हूँ रेड और दूसरे स्टॉप में मैं कलर कर देता हूँ ग्रीन। अब आप क्या करेंगे कि आप इन्हें एडजस्ट करेंगे और अपनी मर्जी के मुताबिक जो भी इफेक्ट बनाना हो बना सकते हैं। ग्रेडियंट फिल सेलेक्ट करने के बाद टाइप चेंज कर सकते हैं। देखें कुछ इस तरह की टाइप होगी और टाइप की डायरेक्शंस भी आपको यहाँ नजर आएंगी। यहाँ पर आप इन्हें मूव करके अपनी मर्जी के इफेक्ट्स भी बना सकते हैं, या फिर आप इनकी ट्रांसपेरेंसी कम करना चाहें तो ट्रांसपेरेंसी भी कम की जा सकती है, या फिर आप इनकी ब्राइटनेस वगैरह को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बैकग्राउंड को रीसेट करने के लिए दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड आपका रीसेट हो जाएगा। अगर आप बैकग्राउंड में पिक्चर फिल करना चाहते हैं तो आपके पास पिक्चर और टेक्सचर फिल का ऑप्शन मौजूद है। याद रखें ये सारे ऑप्शंस अगर मैं यहाँ से क्लोज कर दूं तो आप इस स्लाइड पर राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड से ऑप्शन दोबारा आ जाएंगे। पिक्चर को फिल करने के लिए क्लिक करें। यहाँ से आप कोई भी टेक्सचर फिल कर सकते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी टेक्सचर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से इंसर्ट से जाकर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन, अगर आप के पास इंटरनेट है तो आप ऑनलाइन कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज आप ऑफलाइन या फ्रॉम अ फाइल पर क्लिक करेंगे और अपने डाउनलोड्स या जहां पर भी आपके इमेजेस मौजूद हैं वहां से इमेज को चूज़ करें एंड इंसर्ट करेंगे तो वो इमेज आपकी स्लाइड का हिस्सा बन जाएगी। बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंसी कम करनी है तो आप ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हैं और पिक्चर को थोड़ा बहुत एडजस्ट भी किया जा सकता है। देखें ऑफ साइड लेफ्ट साइड से या फिर राइट साइड से, टॉप से या फिर बॉटम से आप इस पिक्चर को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड दोबारा रीसेट हो जाए तो आप रीसेट पर क्लिक करेंगे तो आपका बैकग्राउंड रीसेट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है पैटर्न फिल, क्लिक कर दें। पैटर्न फिल में आपके पास 2 कलर्स हैं, एक फोरग्राउंड कलर और दूसरा बैकग्राउंड कलर। आप इसमें से कोई भी एक पैटर्न चूज कर लें, जैसे मुझे ये पैटर्न ठीक लगा। इस पैटर्न में ब्लू और वाइट कलर मौजूद है। मैं अगर फोरग्राउंड कलर में चेंज कर दूं लाइक रेड, तो आप देखें आपका फोरग्राउंड कलर रेड हो चुका है और आपके सारे पैटर्न इसके हिसाब से हो चुके हैं। इसी तरह बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर सकते हैं। बहुत अजीब सा बैकग्राउंड बन चुका है, लेकिन आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी बैकग्राउंड यहाँ सेट कर सकते हैं और उनके कलर चूज कर सकते हैं। मैं फिलहाल इस बैकग्राउंड को भी रीसेट कर रहा हूँ और अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ वो आपकी स्लाइड के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखने का तरीका। याद रखें स्लाइड के अंदर टेक्स्ट लिखने के लिए आपको एक टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। टेक्स्ट बॉक्स आपको इंसर्ट टैब में यहाँ पर आगे आएंगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो आपको ये टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। इस टेक्स्ट बॉक्स को आप छोटा या बड़ा कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं और इसके अंदर आप टेक्स्ट लिखना चाहें, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सुपर लर्निंग। मैंने ये टेक्स्ट लिख लिया। बाकी टेक्स्ट को बड़ा करना या फॉर्मेट करना भी अभी हम सीखेंगे। फिलहाल मैं इस टेक्स्ट को यहीं रहने देता हूँ या इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं इस टेक्स्ट को कॉपी करूँ और कॉपी करने के बाद किसी और प्लेस पर पेस्ट करूँ। मैं यहाँ पर एक नई स्लाइड ले लूँगा। न्यू स्लाइड पर मैं ये टेक्स्ट बॉक्स डिलीट कर दूंगा। पहली स्लाइड पर हमारे पास लिखा है सुपर लर्निंग, जबकि दूसरी स्लाइड पर अभी तक कोई भी टेक्स्ट नहीं है। मैं फर्स्ट स्लाइड पर आऊँगा और यहाँ होम टैब से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो है कॉपी, कट और पेस्ट।
अभी चेक करें, अगर मैं सुपर लर्निंग को कंट्रोल C से कॉपी करता हूँ, दूसरी स्लाइड पर आकर कंट्रोल V फॉर पेस्ट करता हूँ, तो ये टेक्स्ट दूसरी स्लाइड पर आकर पेस्ट हो चुका है। लेकिन इस सूरत में देखें, पहली स्लाइड पर भी टेक्स्ट मौजूद है, दूसरी स्लाइड पर भी टेक्स्ट मौजूद है। मैं चाहता हूं कि ऐसा ना हो, बल्कि पहली स्लाइड से टेक्स्ट मूव हो जाए यहाँ पर और पहली जगह पर ना रहे। तो मैं क्या करूंगा कि मैं यहाँ से कंट्रोल X करूंगा। कंट्रोल X से पहली स्लाइड से टेक्स्ट खत्म हो जाएगा और दूसरी स्लाइड पर आकर कंट्रोल V फॉर पेस्ट कर सकते हैं। तो आप टेक्स्ट की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट को एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर मूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कॉपी हो तो कंट्रोल C करें। सेकंड स्लाइड से मैंने इसे कॉपी किया, पहली स्लाइड पर आकर कंट्रोल V किया, तो आपका डाटा दोनों स्लाइड्स पर आ चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन हम समझते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या है कि अगर आपने एक स्लाइड पर किसी भी चीज़ को डिज़ाइन किया, जैसे फॉर्मेट किया, कलर दिया और यहाँ से आपने कोई भी एक स्टाइल ले लिया, उसके बाद आप इसकी कोई भी फॉर्मेटिंग कर लें, लाइक शेडो अप्लाई कर लें या टेक्स्ट का कोई भी कलर चूज़ कर लें और साइज़ भी अपनी मर्ज़ी का रख लें। तो मैं चाहता हूं कि यही फॉर्मेटिंग, सेम टू सेम फॉर्मेटिंग अगली स्लाइड के इस टेक्स्ट पर अप्लाई हो जाए, तो मैं फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करूंगा। सिलेक्ट किया, फॉर्मेट पेंटर पर आकर डबल क्लिक किया और दूसरी स्लाइड पर आकर क्लिक करके ड्रैग करें, तो वो फॉर्मेटिंग आपकी इस स्लाइड पर जो टेक्स्ट है इस पर आ जाएगी। आप देखें, आपके कर्सर के साथ एक ब्रश टाइप का आइकन है, ये जिस भी टेक्स्ट पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो ये फॉर्मेटिंग पेस्ट कर देगा। जैसे मिसाल है, मैं एक न्यू स्लाइड लेता हूँ, इस स्लाइड के अंदर मैं लिखता हूँ ऑनलाइन कोर्सेज। आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये उसी फॉर्मेटिंग को फॉलो कर रहा है। मैं अगर इस फॉर्मेटिंग को नॉर्मल कर दूं, ऑनलाइन कोर्सेज को, और यहाँ पर इसे भी एक्सपेंड कर दूं, इस टेक्स्ट को भी, और यहाँ रख दूं, मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन कोर्सेज पर ये वाली फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाए। तो पहले इस फॉर्मेटिंग को सेलेक्ट करें, फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करें और इस स्लाइड पर आकर आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो फॉर्मेटिंग आपकी उस वर्ड्स पर अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरह फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं स्लाइड को डिलीट कर रहा हूं और इस स्लाइड को भी डिलीट कर रहा हूं और इस टेक्स्ट को मैं कंट्रोल स्पेस बार से फॉर्मेटिंग को ख़त्म कर रहा हूं ताकि टेक्स्ट हमारा नॉर्मल नज़र आए। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं इसे फ़िलहाल के लिए डिलीट कर देता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है न्यू स्लाइड। अभी आपको बताया कि इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल M। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपको एक नई स्लाइड मिल जाती है। अगेन क्लिक करें, एक नई स्लाइड मिल गई। एक और बात, इसके अंदर आपको अलग अलग किस्म के लेआउट्स डिफ़ॉल्ट मिलेंगे। मैं मोस्टली ब्लैंक पर काम करता हूं ताकि मैं अपनी मर्ज़ी की स्लाइड को डिज़ाइन कर सकूं। आप चाहें तो यहाँ से कोई भी लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर एक लेआउट है जिसमें आप आइकन्स, पिक्चर या कुछ भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको एक पिक्चर का आइकन नज़र आ रहा है, मैं क्लिक कर रहा हूँ और डेस्कटॉप से जाके कोई भी पिक्चर मैं इसमें फिल कर सकता हूँ। यहाँ पर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लिखनी हो, जैसे मैंने यहाँ लिखा कार और यहाँ पर लिखा ऑनलाइन, या जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। सो मैं ऑनलाइन ख़रीदो लिख रहा हूँ यहाँ पर, और मज़ीद भी कोई डिटेल लिखनी आप तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर मैं स्लाइड को आपको दिखाऊं तो ये स्लाइड आपकी कुछ इस तरह से नज़र आएगी। इसे फुल स्क्रीन पर प्ले करने के लिए मैंने अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस किया है और वापस नॉर्मल पर लाने के लिए एस्केप का बटन प्रेस कर रहा हूँ, तो ये स्लाइड आपकी नॉर्मल हो चुकी है। मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, या अगर चाहिए भी तो किस तरह चाहिए, लेट्स सी। अगर ये आपने गड़बड़ कर दिया, आपने इसका टेक्स्ट बॉक्स आगे पीछे कर दिया, जैसे ये हो चुका है, जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स मूव हो चुका है और पिक्चर भी कुछ इस तरह की हो चुकी है, तो ये लेआउट आपका ख़राब हो गया। आप उस लेआउट को रीसेट करेंगे तो वो लेआउट आपका दोबारा रीसेट हो जाएगा। सो मैं इस स्लाइड को भी डिलीट कर रहा हूँ, मुझे सिर्फ एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए, ठीक है। सो मैंने इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया
और इन स्लाइड्स को मैंने सेलेक्ट करके सिंपल डिलीट का बटन प्रेस किया तो वो डिलीट हो गई। अभी हमारे पास सिर्फ एक स्लाइड मौजूद है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सेक्शन। अगर आपके पास बहुत सारी स्लाइड्स हैं, मैं अगर यहाँ से न्यू स्लाइड लेता रहूं, काफ़ी सारी न्यू स्लाइड मैं ले रहा हूँ, तकरीबन 16-17 स्लाइड्स हमारे पास हो चुकी हैं। आप इन स्लाइड्स को अलग अलग सेक्शन में रख सकते हैं। जैसे पहली स्लाइड को आप ऐड सेक्शन करें तो सेक्शन 1 या हेडर के नाम से मैं ये सेक्शन बना रहा हूँ। आप कोई भी मीनिंगफुल नेम दे दीजिएगा। सो एंटर कर दें। हेडर आपका 5वीं स्लाइड तक है। 6 स्लाइड से हम एक नया सेक्शन ऐड करते हैं। इससे नाम हम दे देते हैं, हेडर के बाद हम इसे नाम बॉडी दे देते हैं। आप कोई भी मीनिंगफुल नाम रख लीजिएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे जाएं तो 10 स्लाइड के बाद 11 स्टार्ट हो रही है और 11 से हम एक नया सेक्शन बना लेते हैं। इसे हम नाम दे रहे हैं फुटर और एंटर प्रेस कर रहा हूं तो देखें हमारे पास 3 सेक्शन मौजूद हैं। आप इन सेक्शन को एक छोटा सा एरो नजर आ रहा है, इससे आप कोलैप्स कर सकते हैं। लेट्स सी, कोलैप्स एंड कोलैप्स। ये आपको बड़ी प्रेजेंटेशन को मैनेज करने में आसानी होगी। अब आपके पास हेडर में 5 स्लाइड्स हैं, बॉडी में 5 स्लाइड्स हैं, फुटर में 7 स्लाइड्स हैं। हेडर पर क्लिक किया, लेट्स सी, आप बॉडी पर क्लिक करें या फिर आप फुटर पर क्लिक करें तो वही सेक्शन एक्सपैंड होगा जो आप लोग चाहते हैं। सो आप इसे एक्सपैंड या कोलैप्स करके अपने काम को आसान बना सकते हैं। इन सारी स्लाइड्स को एक साथ कोलैप्स या एक्सपैंड किया जा सकता है। जैसे देखें, मैं इसे कोलैप्स कर रहा हूं तो ये तीनों कोलैप्स हो गई। अगर मैं चाहूं कि ये सेक्शन एक्सपैंड हो जाएं तो एक्सपैंड हो जाएंगे। मैं चाहता हूं कि ये सेक्शन हमारे डिलीट हो जाएं, मीन रिमूव हो जाएं। स्लाइड नहीं बल्कि सेक्शन की रिमूव की बात हो रही है। तो रिमूव ऑल सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सारे सेक्शन यहाँ से रिमूव हो चुके हैं और अब आप प्रेजेंटेशन को सिंपल डिलीट के बटन से डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आता है फाउंट। फाउंट की स्टाइलिंग और फॉर्मेटिंग किसी भी सॉफ्टवेयर में बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। जैसे मैं इंसर्ट टैब से एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहा हूं और यहां पर मैं लिख रहा हूं लर्निंग। लर्निंग लिखने के बाद अगर मैं इसका साइज बड़ा करूं तो आप यहां पर बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं एक शॉर्टकट की यूज करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट के साथ लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आप यूज कर सकते हैं। अगर मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को मजीद एक्सपेंड कर दूं और साइज यहां से बड़ा करूं तो यहां से भी आप साइज बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर मैं इसे मूव करूं यहां से किसी भी डायरेक्शन में तो आप मूव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसे स्टाइल देना चाहें तो सेलेक्ट करके कोई भी स्टाइल दे सकते हैं। जैसे बहुत सारे फॉर्मेट्स आपको यहां नजर आ रहे होंगे, ये सारे टेक्स्ट के स्टाइल हैं। आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी स्टाइल यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहां से भी आप साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ पर क्लिक करके भी साइज इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है। टेक्स्ट को बोल्ड करना हो तो यहाँ से बोल्ड, इटैलिक थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा, अंडरलाइन आप इसे अंडरलाइन कर सकते हैं। आप अपने टेक्स्ट को कोई शेडो देना चाहते हैं, लेट्स सी, आपको इसका हल्का सा इफेक्ट नजर आएगा। अगर मैं आपको दिखाऊं तो नॉर्मल टेक्स्ट बिल्कुल इस तरह नजर आएगा, लेकिन अगर आप सेलेक्ट करके शेडो अप्लाई करते हैं तो देखें आपको इसको थोड़ा बहुत शेडो भी नजर आ रहा है। टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो तो यहां से टेक्स्ट का कलर चेंज किया जा सकता है। सो कोई भी टेक्स्ट का कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट का केस चेंज करना हो, मतलब पहला लेटर बड़ा हो और बाकी छोटे हों, तो वो यहां से चेंज कर सकते हैं। मतलब कैपिटल वर्ड्स लिखने हो या स्मॉल लिखने हो तो वो यहां से चेंज कर सकते हैं, या अपने कीबोर्ड से शिफ्ट F3 प्रेस कर सकते हैं। शिफ्ट F3 से भी इनके साइज स्मॉल, कैपिटल या फिर अपर केस में चेंज किया जा सकता है। जैसे अगर मैं इसका कोई केस चेंज करके दिखाऊं, यहाँ देखें अभी ये सारे लेटर स्मॉल हैं। शिफ्ट F3 से पहला लेटर कैपिटल हो गया है, अगेन शिफ्ट F3 से सारे लेटर कैपिटल शो हो गए हैं।
इसके अलावा आप चाहते हैं कि लेटर्स के दरमियान की स्पेसिंग बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करें और टाइट, नॉर्मल, लूज, वेरी लूज या मोर स्पेसिंग से जाकर आप यहाँ एक्सपेंडेड करें और यहाँ से आप अपने इस कैरेक्टर की स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। मज़ीद बढ़ाना चाहें तो ये मोर स्पेसिंग पर अगेन क्लिक करें और यहाँ खुद 10 लिखकर इंटर करें तो देखें आपके लेटर्स के दरमियान में कैरेक्टर की स्पेसिंग काफ़ी बढ़ चुकी है। दोबारा नॉर्मल करना चाहें तो नॉर्मल पर क्लिक करें तो वो नॉर्मल हो जाएगा। इसके अलावा स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर किसी भी वर्ड को क्रॉस करना हो तो स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल कर लें। शेडो को नॉर्मल कर लें, लेट्स सी। और बाकी ये सारी फॉर्मेटिंग आपने एक बार अप्लाई कर दी और अप्लाई करने के बाद आप चाहते हैं कि ये फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाए तो आप सेलेक्ट करके यहाँ क्लियर फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर दें या फिर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करें। तो इस तरह आप फॉर्मेटिंग को भी क्लियर कर सकते हैं। मैं यहाँ से इसे शेडो दे रहा हूँ, अंडरलाइन हटा रहा हूँ, इटैलिक और बोल्ड ये दोनों ऑप्शन मैं अनचेक कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास शो हो रहा है वो है पैराग्राफ का टॉपिक। अगर मैं यहाँ से एक न्यू स्लाइड लूँ और इस स्लाइड पर जो ऑलरेडी हमारे पास लेआउट है इसे मैंने डिलीट कर दिया है। इंसर्ट से एक टेक्स्ट बॉक्स लिया, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर मैं रैंडम टेक्स्ट लिख लेता हूँ। रैंडम टेक्स्ट लिखने के लिए =RAND लिखें और ब्रैकेट्स का यूज़ करें और इंटर कर दें। इस टेक्स्ट का कोई मकसद नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस आप इस टेक्स्ट को यूज़ में ला सकते हैं। अगर मैं इसे सेलेक्ट करूं और सिलेक्शन के बाद इसकी अलाइनमेंट देखूं, यहाँ से देखें लेफ्ट अलाइन, सेंटर, राइट अलाइन या जस्टिफाई। जस्टिफाई में दोनों तरफ से वो टेक्स्ट को एडजस्ट कर देगा। आप चाहते हैं कि टेक्स्ट पर किसी किस्म के बुलेट्स अप्लाई किए जाएं तो आप ये बुलेट्स यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि टेक्स्ट को आप नंबर दें तो आप नंबर भी दे सकते हैं। लेट्स सी, कोई भी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। मेक श्योर कि आपका टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो या आपका पूरा टेक्स्ट सिलेक्ट हो, दोनों सूरतों में आप ये काम कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर आप टेक्स्ट को राइट साइड पर या लेफ्ट साइड पर इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहें तो वो यहां से कर सकते हैं। आप टेक्स्ट को 2 कॉलम में लाना चाहते हैं तो आप यहां से 2 कॉलम में ला सकते हैं। अगर 2 कॉलम में मजीद स्पेस बढ़ानी है तो यहाँ से स्पेसिंग को भी ऐड कर सकते हैं। देखें ये आपके गैप आ चुका है और ये 1 कॉलम और ये दूसरा कॉलम आ चुका है। आप नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप इसे 1 कॉलम में ले आएं। इसके अलावा लाइन के दरमियान में अगर आपको स्पेस चाहिए तो आप लाइन की स्पेसिंग को भी बढ़ा सकते हैं। अभी हमारा टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं है, अगर हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें और सिलेक्शन के बाद आप लाइन की स्पेसिंग बढ़ाना चाहें तो लाइन की स्पेसिंग को भी बढ़ा सकते हैं। नॉर्मल स्पेस 1.0 होती है, आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट डायरेक्शन है। अगर मैं एक नई स्लाइड लूं और टेक्स्ट डायरेक्शन आपको समझाऊं, इस पर मुझे एक शेप की ज़रूरत पड़ेगी। इंसर्ट पर गए, शेप एक ड्रॉ कर ली मैंने, रेक्टेंगल टाइप। इस शेप पर लिखने के लिए आपको राइट क्लिक करना है और एडिट टेक्स्ट, और यहाँ पर कुछ भी आप लिख सकते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ सुपर लर्निंग। इस टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करने के लिए दोबारा होम में आए, लेफ्ट अलाइन, राइट अलाइन, सेंटर अलाइन या कंट्रोल R से राइट, कंट्रोल L से लेफ्ट और कंट्रोल E से सेंटर अलाइन कर सकते हैं। यहाँ एक और चीज़ कि अगर आप टेक्स्ट को टॉप, मिडल या बॉटम अलाइन करना चाहेंगे तो आप यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन को टेक्स्ट की डायरेक्शन कह रहा हूँ, टेक्स्ट की अलाइनमेंट को टॉप, मिडल, बॉटम ला सकते हैं। इसके अलावा टेक्स्ट की डायरेक्शन में आप इसे रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री पे या 270 डिग्री पे, या फिर आप इसे स्टैक्ड कर सकते हैं। जिस भी डायरेक्शन में रोटेट करना चाहें आप यहाँ से टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने टेक्स्ट को और शेप को किसी स्मार्ट आर्ट में चेंज करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करें। बहुत सारे बने बनाए स्मार्ट आर्ट आपको मिलेंगे, आप कोई भी एक स्मार्ट आर्ट यूज़ में ला सकते हैं। जैसे मैंने ये एक स्मार्ट आर्ट ले लिया है,
इस स्मार्ट में हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ एक पिक्चर का ऑप्शन है और इस स्मार्ट आर्ट को आप मज़ीद डिज़ाइन कर सकते हैं, डिफरेंट कलर दे सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर लगानी है तो यहाँ क्लिक करें, ऑफलाइन पर जाएं और कोई भी पिक्चर आप इसमें फिल कर सकते हैं। लेट्स सी, राइट क्लिक करके ऐड शेप करेंगे तो आप ऐड शेप भी कर सकते हैं और एक से ज़्यादा शेप्स को भी ऐड कर सकते हैं। इनको ऐड करने के बाद इन्हें भी फॉर्मेट कर लें और इनका कलर भी चेंज कर दें तो ये कलर्स भी चेंज हो सकते हैं। इन स्मार्ट आर्ट का यूज़ पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन में काफ़ी हद तक किया जाता है। सो नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है होम टैब में, अगर हम यहाँ फर्स्ट पर आ जाएं तो आप देखेंगे कि ड्राइंग का कंप्लीट ऑप्शन हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। इसके लिए मुझे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन चाहिए। आपके पास बहुत सारी शेप्स हैं, आप इन शेप्स पर काम कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई भी एक शेप ली, जैसे एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। अभी देखें ये रेक्टेंगल किसी भी डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर सकते हैं, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल या किसी भी डायरेक्शन में। आप चाहते हैं कि ये चारों तरफ से एक साथ साइज इसका इंक्रीज डिक्रीज हो तो मैं सेकंड शेप ले लूँगा यहाँ से। जैसे ही मैंने शेप ली और अब मैं अगर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और शिफ्ट प्रेस करके ड्रॉ करूँ तो ये चारों तरफ से इक्वली साइज इंक्रीज या डिक्रीज कर रहा है। आप इसे इजीली मूव कर सकते हैं। होम टैब में जो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ रही है, अगर आप ये शेप्स एक एक करके ड्रॉ करें तो कर सकते हैं। यहाँ पर एक शेप आती है फ्री फॉर्म। फ्री फॉर्म शेप की ख़ास बात यह है कि आप इजीली फ्री हैंड कहीं पर भी कोई भी डिज़ाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लेट्स सी, जैसे मैंने इसको ड्रॉ किया, यहाँ पर आकर मैंने जैसे ही क्लिक किया तो ये आपका एक शेप ड्रॉ हो चुका है। इसी तरह बहुत सारी शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। होम टैब में ही शेप्स में अगर हम कुछ राउंडेड कॉर्नर लेना चाहें तो ये हमने राउंडेड रेक्टेंगल ले लिया है। इसके दरमियान में एक पॉइंट है, येलो पॉइंट। आप इसकी मदद से इसे इजीली मूव कर सकते हैं, कर्व बना सकते हैं। इसे मूव करना हो या बिल्कुल राउंडेड करना हो, साइज को छोटा करना हो या साइज को बड़ा करना हो, अपनी मर्जी के मुताबिक कर सकते हैं। काफ़ी सारी ऐसी शेप्स मौजूद हैं यहाँ पर जिनमें आपको ये येलो पॉइंट्स मिलता है। जैसे हमारे पास ये एक स्माइली फेस है। अगर आप इस येलो पॉइंट को मूव करेंगे तो देखें ये इसका फेस जो है वो कंप्लीट चेंज हो चुका है। इसी तरह एक एक करके इन सारी शेप्स को आप ड्रॉ करके देखिएगा। जैसे यहाँ पर एक फ्लैग टाइप मैं यहाँ पर आपको दिखा दूं। इसके कर्व्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसे रोटेट कर सकते हैं, साइज एडजस्ट कर सकते हैं और यहाँ पर कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं। इन तीनों शेप्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ और नेक्स्ट शेप की बात करते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे शेप्स हैं। यहाँ पर एक कर्व शेप भी मौजूद है। अगर आप कोई इस तरह का कर्व टाइप बनाना चाहें तो आप कर्व टाइप शेप भी बना सकते हैं। इसके साथ साथ शेप्स को मज़ीद एडिट भी किया जा सकता है। जैसे मैंने कोई भी एक शेप ले ली, रेक्टेंगल शेप ले ली और जैसे ही शेप लेंगे आपके पास एक नया टैब आएगा, फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब में सबसे पहले जो चीज़ आ रही है आपकी ये शेप्स हैं कि अगर आप शेप कोई मज़ीद ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से शेप ऐड कर सकते हैं। पहले वाली शेप के साथ साथ ये शेप भी ऐड हो जाएगी। आप चाहते हैं कि इस शेप के साथ किसी दूसरी शेप को चेंज कर दिया जाए तो यहाँ चेंज शेप का ऑप्शन मौजूद है, आप चेंज भी कर सकते हैं। मैं कंट्रोल Z प्रेस कर रहा हूँ अंडू के लिए। इसके साथ साथ एक ऑप्शन आता है एडिट पॉइंट। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, याद रखें ये फॉर्मेट टैब में ये चीज़ें आ रही हैं और ये तब फॉर्मेट टैब ओपन होता है जब आपके पास शेप होती है। आप इसके पॉइंट्स को इजीली मूव कर सकते हैं, ब्लैक पॉइंट्स को। और ब्लैक पॉइंट के साथ साथ अगर आप देखें तो दो वाइट कलर के हैंडल भी शो हो रहे हैं। आप जिस भी पॉइंट को टारगेट करते हैं वो हैंडल्स शो हो जाते हैं। आप इन हैंडल की मदद से इजीली कर्व बना सकते हैं। लेट्स सी, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी कर्व बनाना हो या किसी भी डायरेक्शन में शेप को डिज़ाइन करना हो तो आप आसानी से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेट्स सी, एक बार फिर दोहरा देता हूं। आप होम टैब में कोई भी एक शेप ड्रॉ कर लें,
फॉर्मेट का टैब आएगा, यहाँ एडिट पॉइंट का ऑप्शन है और आप इन पॉइंट्स को इजीली एडिट कर सकते हैं, कर्व बना सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में चाहते हैं। पॉइंट पर क्लिक करें तो आपके पास ये कर्व बने बनाए जो है वो शो हो जाएंगे। लेट्स सी, तो मैं इसे नीचे की जानिब लेकर आ रहा हूं तो देखें बहुत स्मूथ किस्म का हमारा कर्व बन चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें, तो आपके पास शेप के ऊपर लिखने के लिए राइट क्लिक, एडिट टेक्स्ट और कुछ भी लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर आपने किसी टेक्स्ट बॉक्स से लिखना है तो यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स लें, क्लिक करके ड्रैग करें और इसके अंदर जो भी लिखना चाहते हैं आप इजीली लिख सकते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स में लिखने का फ़ायदा, आप इसे इजीली मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं या किसी भी डायरेक्शन में इस टेक्स्ट को आप मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। अगर आपने कोई भी शेप ड्रॉ कर दी, शेप ड्रॉ करने के बाद आप शेप के स्टाइल चेंज कर सकते हैं। याद रखें फॉर्मेट टैब में ये स्टाइल्स दिए गए हैं डिफ़ॉल्ट, आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। शेप में फिल कलर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी एक कलर चाहिए तो क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि नो कलर नहीं चाहिए तो सिर्फ आउटलाइन नज़र आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप आई ड्रॉपर से कोई कलर उठाएं तो आई ड्रॉपर पर क्लिक करें और यहाँ से कोई भी कलर आप उठा सकते हैं अपनी स्लाइड में। अभी हमारे पास कोई भी ऐसा कलर मौजूद नहीं है, सो हम यहाँ से डेस्कटॉप पर जाएंगे। डेस्कटॉप पर जाने के बाद यहाँ से मैं एक प्रिंट स्क्रीन ले रहा हूँ और पावर पॉइंट में आकर Ctrl+V फॉर पेस्ट कर रहा हूँ। मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लिया। मुझे ये कलर पिक करना है और इस शेप में फिल करना है। मैंने शेप को सेलेक्ट किया, फॉर्मेट में गए, फिल में गए और यहाँ से आई ड्रॉपर से इस कलर पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने आई ड्रॉपर को यहाँ क्लिक किया तो आप देखें आपकी शेप में कलर फिल हो चुका है। अब आप इस प्रिंट स्क्रीन को डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा आप फॉर्मेट में शेप फिल में चाहें तो पिक्चर फिल कर सकते हैं शेप के अंदर। मैंने पिक्चर पर क्लिक किया, अपने सिस्टम से कोई भी पिक्चर ली और इंसर्ट कर दिया, वो आपकी शेप के अंदर फिल होगी। अगर मैं अंडू कर दूं, अगेन मैं दोहरा देता हूं इसको, फिल, पिक्चर फिल और ऑफलाइन जाने के बाद आप कोई भी पिक्चर इसमें फिल कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, मैं अंडू कर रहा हूं और इसमें कोई भी नॉर्मल कलर फिल कर रहा हूं, यहां पर रेड कलर। सेम मेथड आउटलाइन का है कि आप आउटलाइन का कोई भी कलर दे सकते हैं। जैसे देखें ग्रीन आउटलाइन दी लेकिन आउटलाइन नज़र नहीं आ रही। आउटलाइन का वेट बढ़ा लें, जैसे देखें मैं यहाँ पर वेट बढ़ा रहा हूँ। इसी तरह अगर आप आउटलाइन को डैशेस में रखना चाहें तो यहाँ से डैशेस में रख सकते हैं और आप चाहते हैं कि आउटलाइन नहीं चाहिए तो नो आउटलाइन कर दें तो आपकी शेप सिंपल आ जाएगी। इसी तरह अगर मैं कोई दूसरी शेप ड्रॉ करूं, होम टैब से जाकर यहाँ से ये एक शेप ड्रॉ करता हूं और इसका कलर मैं कर देता हूं रेड, आउटलाइन कर देता हूं नो और यहाँ से शेप इफेक्ट दे सकते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा राइट साइड पर रखूं ताकि आपको इजीली नजर आए, मेक श्योर कि ये सिलेक्ट हो, आप इस पर प्रीसेट अप्लाई कर सकते हैं। शेडो इफेक्ट आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, आउटसाइड या फिर इनसाइड या फिर कुछ इस तरह के शेडो इफेक्ट्स भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इफेक्ट नहीं चाहिए तो नन कर दें। इसके कॉर्नर्स को या इसे रिफ्लेक्ट किया जा सकता है। लेट्स सी, मैं यहाँ से इसे रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, नीचे इसकी रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। ग्लो में आते हैं तो इसके अराउंड कुछ ग्लो नजर आ रहा होगा आपको। सॉफ्ट एजेस, इसके एजेस को सॉफ्ट किया जा सकता है। बेवल में भी कुछ इफेक्ट्स हैं जो कि आपकी शेप्स पर आपको क्लियर नजर आ रहे हैं। 3D रोटेट, टेक्स्ट को रोटेट किया जा सकता है, शेप्स को रोटेट किया जा सकता है। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है वर्ड आर्ट स्टाइल, ये सारे ऑप्शन टेक्स्ट से रिलेटेड हैं तो ये हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, इनको देख लेते हैं। अगर आपके पास दो शेप्स हैं, अगर मैं इसी की कॉपी लेके पेस्ट कर दूं तो ये दो शेप्स हैं। एक का कलर मैं कर देता हूं ब्लू
और दोनों शेप्स को ऊपर नीचे रखा हुआ है। मैं चाहता हूँ ये शेप्स बैक पे चली जाए, तो आप यहाँ से सेंड टू बैक कर दें। अगर आप चाहते हैं फ्रंट पे आ जाए तो ब्रिंग फ्रंट पर क्लिक कर दें। अगर आप चाहते हैं कि इन ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट शो हो तो सिलेक्शन पैन पर आ जाएं और यहाँ से भी अप डाउन किया जा सकता है। आप इन्हें शो हाइड भी कर सकते हैं इन आइज पर क्लिक करके, या फिर शो ऑल हाइड ऑल भी कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको शेप्स की सिलेक्शन पर मिलते हैं फॉर्मेट टैब में। यहाँ पर अगर आप इन्हें अलाइन करना चाहें, लेट्स सी अगर मैं इन्हें अलाइन करना चाहूँ तो अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम, ये सारी चीज़ें स्लाइड के साथ अलाइन हो रही हैं। मैं चाहता हूं कि ये दो और एक और ऑब्जेक्ट, तीन आपस में अलाइन हों। तीसरे ऑब्जेक्ट को मैं कलर दे रहा हूं। शिफ्ट के साथ सबको सिलेक्ट करके आप अलाइन कर सकते हैं। लेट्स सी मैं मिडल अलाइन कर रहा हूं और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली, इक्वली इन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं। मैं चाहता हूं ये लेफ्ट पे अलाइन हो, तो ये एक दूसरे के ऊपर आ चुके हैं। मैं चाहता हूं ये बॉटम पर अलाइन हो, तो मैं यहाँ से अलाइन बॉटम करूंगा, तो ये ऑलरेडी बॉटम से अलाइन है। इसी तरह अगर आप अलाइन टू स्लाइड करते हैं तो आप अलाइन टू स्लाइड बॉटम कर सकते हैं, अलाइन टू स्लाइड टॉप कर सकते हैं, या फिर अलाइन टू स्लाइड लेफ्ट कर सकते हैं, या फिर अलाइन टू स्लाइड राइट कर सकते हैं। सो इस तरह ऑब्जेक्ट्स को आप अलाइन कर सकते हैं। सो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को रहने दे रहा हूँ। अभी देखें ये ऑब्जेक्ट्स अलग मूव हो रहा है और ये ऑब्जेक्ट अलग मूव हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये दोनों ऑब्जेक्ट्स एक साथ मूव हों, तो दोनों को सिलेक्ट करें और यहाँ से ग्रुप कर दें। अब आपके ये एक साथ मूव होंगे और कलर भी इनके एक साथ चेंज होंगे। आप चाहते हैं कि ये अनग्रुप हों तो यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं। मैं ये शेप डिलीट कर रहा हूँ और इस शेप को रोटेट करना चाहता हूँ, तो रोटेट का ऑप्शन भी मौजूद है। फ्लिप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप शेप का साइज एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पर साइज चाहिए 5 टैब 5, ठीक है। हाइट और विड्थ सेम एंटर कर रहा हूँ, तो ये देखें 5x5 इसका साइज आ चुका है। तो शेप का साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक। उसके बाद अभी जो ऑप्शंस आपको मैंने यहाँ पर पढ़ाए हैं, ये सारे ऑप्शंस ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड टू बैक, अगेन यहाँ पर भी आ रहे हैं। देखें अगर आपके पास दो शेप्स हैं, मैं अगर इसकी कॉपी ले लेता हूँ और इसका कलर भी चेंज कर देता हूँ, तो यही ऑप्शंस आपके यहाँ पर भी आएंगे होम टैब में। यहाँ पर देखें शेप को बैक पे लेके जाना है या शेप को फ्रंट पे लेके आना है। वही ग्रुप, अनग्रुप, अलाइन, रोटेट और सिलेक्शन पेन जो अभी हमने पढ़े हैं, ये सारे ऑप्शन दोबारा यहाँ पर आ रहे हैं। इसी तरह जो कलर मैंने यहाँ पर आपको पढ़ाए हैं, फिल कलर, आउटलाइन कलर और शेप इफेक्ट, ये सारे ऑप्शंस दोबारा यहाँ पर भी आ रहे हैं। देखें क्विक स्टाइल्स, शेप फिल, शेप आउटलाइन या फिर शेप इफेक्ट। सो नेक्स्ट ऑप्शन हम देखते हैं। हम आ जाते हैं सेकंड स्लाइड पर जिस पर टेक्स्ट मौजूद है, फाइंड एंड रिप्लेस। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल F करते हैं तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। जैसे मुझे फाइंड करना है FOX मीन फॉक्स, और फाइंड नेक्स्ट कर रहा हूं, तो देखें इसने हमें फाइंड करके दे दिया। यहीं पर अगर आप रिप्लेस पर क्लिक करते हैं तो फॉक्स की जगह आप लिखना चाहते हैं हेलो या जो भी लिखना चाहते हैं, आप रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस ऑल, तो जहां जहां आपके पास फॉक्स लिखा हुआ है वहां उसने हेलो लिख दिया है। इसी तरह आप अपने वर्ड्स में, अपने टेक्स्ट में, अपनी प्रेजेंटेशन में से कोई भी वर्ड सर्च कर सकते हैं, फाइंड, और उसे रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्शन का। सिलेक्शन, इस पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट आपका ऑप्शन आ रहा है, सिलेक्ट ऑल, सारी जो आपका टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट से किसी भी शेप को यहां ड्रॉ किया। मैं चाहता हूं कि ये टेक्स्ट मेरा फ्रंट पर आ रहा है, मैं चाहता हूं कि ये मेरी शेप सेलेक्ट हो जाए, तो आप सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें और यहां आकर क्लिक कर सकते हैं, जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट पर।
तो आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया है। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी लिस्ट शो हो रही है तो वो आपकी सिलेक्शन पैन में शो होगी, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया है, और आप इसे शो या हाइड कर सकते हैं या इसे फ्रंट या बैक पे लेके जा सकते हैं। जैसे ये शेप है, ये टेक्स्ट के बैक पे है, आप इसे फ्रंट पे लाना चाहें या बैक पे लेके जाना चाहें, शो ऑल या हाइड ऑल भी कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में सबसे पहले हमारे पास जो ऑप्शन है वो है इंसर्ट न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड को लेने के लिए आपको पहले बता चुका हूं, शॉर्टकट की है Ctrl+M, और यहां पर क्लिक करके भी नई स्लाइड ले सकते हैं। मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर रहा हूं। ब्लैंक स्लाइड पर मुझे टेबल चाहिए तो मैं टेबल ले सकता हूं। देखें, आप इस टेबल को मूव कर सकते हैं, आप इसके साइज को एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी फिट कर सकते हैं। किसी भी सेल के अंदर लिखना है तो क्लिक करके आप लिख सकते हैं। 2, 3, 4 या 5 या 6 चीजों को एक साथ मर्ज कर सकते हैं। सो अगर मैं इसे सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके यहां से मर्ज करूं तो ये एरिया मर्ज हो चुका है। यहां से सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके मर्ज कर रहा हूं तो ये एरिया मर्ज हो चुका है। अगेन स्प्लिट करना चाहें तो स्प्लिट कर सकते हैं। मुझे ये 5 पे चाहिए, एंटर किया तो ये एरिया आपका स्प्लिट हो चुका है। आप इस टेबल को डिलीट भी कर सकते हैं। टेबल के बाद आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं। देखें, डिस्क डिवाइस, अपने सिस्टम से कोई भी पिक्चर ला सकते हैं और इस पिक्चर को फॉर्मेट टैब से डिजाइन कर सकते हैं। जैसे फ्रेम्स ऐड करने हो, किसी किस्म के कोई भी फ्रेम्स ऐड करने हो, पिक्चर की करेक्शंस करनी हो, लाइक कलर्स वगैरह की ब्राइटनेस वगैरह सेट करनी हो, वो कर सकते हैं। पिक्चर को डिफरेंट इफेक्ट देने हो तो वो दे सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट्स चाहिए तो आर्टिस्टिक इफेक्ट्स भी लगा सकते हैं। और वही ऑप्शन जो शेप्स में पढ़े थे आपने, सिलेक्शन पैन, सेंड टू बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, अलाइन, रोटेट, ग्रुप, वो आप पिक्चर में भी कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर को क्रॉप करना चाहते हैं तो यहाँ क्रॉप का ऑप्शन है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना भी एरिया आपको चाहिए उतना एरिया आप क्रॉप भी कर सकते हैं। सो देखें, मैंने ये एरिया इसका क्रॉप कर लिया है। सो अब अगर आप कोई फ्रेम यूज करें तो देखें ये कुछ इस तरह के फ्रेम आएंगे। लेट्स सी। सो किसी भी इमेज को इजीली आप फ्रेम में रख सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है इसी में ऑनलाइन पिक्चर। ऑनलाइन पिक्चर में आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। आप थोड़ा सा वेट करेंगे, ये लोड करेगा। यहाँ पर आपके पास बिंग इमेज सर्च आ गया है। ये आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सर्च इंजन है। यहाँ पर सर्च कर लें आपको जो चाहिए, लाइक मैं कैट लिख कर इंटर कर रहा हूँ। हमारे पास यहाँ पर देखें तो बहुत सारे इमेजेस आ चुके हैं कैट से रिलेटेड। कोई भी एक इमेज पर क्लिक करें और इंसर्ट कर दें। देखिए, हमारे पास ऑनलाइन पिक्चर आ चुकी है और आप इसका टेक्स्ट बॉक्स डिलीट करके इस पिक्चर को वही फॉर्मेट जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है ये इस्तेमाल में ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है वो है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको सिंपल इस पर जाना है और स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करना है। जो भी आपके पास स्क्रीन पर शो हो रहा होगा आप उसमें से कुछ हिस्सा क्लिप करके अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। एक बार फिर दोहरा देता हूं, इंसर्ट में जाएं, स्क्रीनशॉट पर जाएं और स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक कर दें। जैसे ही स्क्रीन क्लिपिंग पर क्लिक करेंगे तो जो एरिया या जो फाइल आपकी डेस्कटॉप पे ओपन होगी उसका कुछ हिस्सा आप चाहते हैं कि स्क्रीनशॉट हो जाए तो आप सेलेक्ट करेंगे, वो हिस्सा आपकी प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन है स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट का एक मेथड ये भी है कि आप अपने कीबोर्ड से विंडो और प्रिंट स्क्रीन का बटन प्रेस कर दें तो ये आपको एक इशारा सा देगा। अब ये स्क्रीनशॉट विंडो ई कर रहा हूं और यहाँ आपको एक स्क्रीनशॉट का फोल्डर मिलेगा। इसके अंदर आपको ये देखें तो ये आपको एक स्क्रीनशॉट मिला है जो अभी हमने स्क्रीनशॉट किया।
सो इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। पावर पॉइंट में एक मर्ज शेप्स का ऑप्शन भी है। अगर हम यहाँ से कोई एक शेप लें तो ये काफ़ी यूज़फुल फीचर है। अगर आप कोई शेप को थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें, इसे मर्ज करना चाहें, मैं इसकी कॉपी ले रहा हूँ। और मर्ज शेप का ऑप्शन जब आप इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ एक फॉर्मेट टैब आएगा और इस टैब के अंदर एक ऑप्शन आता है मर्ज शेप्स का। इसमें सबसे पहला ऑप्शन है यूनियन। ये दोनों शेप्स को एक बना देगा, मतलब यूनियन कर देगा, दोनों को कंबाइन कर देगा। मैं अंडू कर रहा हूँ और इनको दोबारा अलग अलग कर रहा हूँ। देखिए दोनों अलग अलग हैं। दोनों को सिलेक्ट करें, मेक श्योर। और ये ऑप्शन एनेबल भी तब होगा जब आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा शेप्स होंगे। फॉर्मेट टैब में सेकंड ऑप्शन हमारे पास कंबाइन का है, तो जो कंबाइन एरिया होगा वो आपका शेप का ख़त्म हो जाएगा और दूसरा जो बाहर का एरिया है वो आपका रह जाएगा। इसी तरह थर्ड ऑप्शन फ्रेगमेंट का है, तो फ्रेगमेंट क्या करेगा कि आपके अलग अलग शेप्स के पीसेस बना देगा। लेट्स सी, सो इनको डिवाइड कर देगा और इनको यूज़ कर सकते हैं। सो इनकी मदद से काफ़ी सारी शेप्स आप डिज़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास इसमें आ रहा है वो है इंटरसेक्ट। तो जो एरिया इंटरसेक्ट हो रहा होगा, एक दूसरे के ऊपर जो शेप्स आ रही होंगी वो रहेंगी, बाकी बाहर की शेप्स जो है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो इस तरह देखें एक लीफ टाइप हमारा बन गया। सो इसी में मैं अंडू कर रहा हूँ और एक और ऑप्शन आ रहा है, मैं इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। लेट्स सी, और यहाँ आकर इसे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ये फ्रंट वाली शेप बैक से माइनस करना चाहता हूँ, तो मैं फॉर्मेट में इसी के नीचे एक ऑप्शन है सबट्रैक्ट का। आप जैसे ही सबट्रैक्ट पर क्लिक करेंगे तो फ्रंट वाली शेप बैक से माइनस हो जाएगी और आपका ये देखें एक ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन जो है वो बन चुका है। तो ये मर्ज शेप्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है, जैसे देखें अगर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मुझे यहाँ पर कोई भी एक चीज़ ड्रॉ करनी है, सिंबल लाइक इंसर्ट से सिंबल मैंने यहाँ पर ऐड करने हैं। सो इसके अंदर मैं क्लिक कर रहा हूँ और सिंबल को एक्टिव कर रहा हूँ। यहाँ से मुझे कोई भी एक शेप लेनी है, लाइक मैंने पहले आपको एक ट्रॉफी लेकर दिखाई थी। सो इसी पर क्लिक करते हैं एंड देन इंसर्ट करते हैं। तो ये आपका एक फॉन्ट था जो कि मैंने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, मैं इसका साइज़ बड़ा कर लेता हूँ कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से, या फिर डबल क्लिक करके आप होम से जाके जैसे टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करते हैं बिल्कुल उसी तरह आप इसका टेक्स्ट साइज़ बड़ा कर सकते हैं। लेट्स सी। और अभी देखें ये हमारे पास फॉन्ट है, जैसे फॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है बिल्कुल उसी तरह चेंज हो रहा है और ये एडिट भी नहीं हो सकती। मैं चाहता हूँ मैं इसे शेप में कन्वर्ट करूँ, उसके लिए आपको इंसर्ट में जाना है, शेप सेम टू सेम शेप ड्रॉ कर लें बिल्कुल इसी साइज़ की और इन दोनों को सेलेक्ट कर लें। ठीक है, ये जो ग्रे कलर की विंडो है दोनों इसके अंदर आने चाहिए। और फॉर्मेट में एक ऑप्शन आता है मर्ज शेप का और इसमें आप इसे फ्रेगमेंट यूज़ करें और ये बाहर वाला हिस्सा डिलीट कर दें। ये वाला हिस्सा भी अब थोड़ा सा जूम कर लें इसे, ये वाला हिस्सा भी डिलीट कर दें, ये भी डिलीट कर दें और ये अलग अलग पार्ट डिलीट करें ताकि ये आपका प्रॉपर जो है वो एक ऑब्जेक्ट बन जाए। और ये शेप है, ये वाला हिस्सा भी डिलीट कर रहा हूँ। तो देखिए एक शेप बन चुकी है। राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड और इसमें मैं कोई भी कलर फिल कर रहा हूँ, लाइक मोर फिल से जाके कोई भी एक अट्रैक्टिव सा कलर यूज़ कर रहा हूँ। मैं इसे ओके कर रहा हूँ एंड देन इसका कलर मैं चूज़ कर रहा हूँ शेप से। अब ये शेप बन चुकी है और वाइट कलर आउटलाइन कर रहा हूँ नो। तो देखें एक हमारे पास अट्रैक्टिव सा डिज़ाइन बन चुका है और याद रखें ये शेप बन चुकी है। मैं चाहता हूँ मैं इस डिज़ाइन को एज अ इमेज सेव करूँ, तो फाइल में जाऊँगा, सेव एज, ब्राउज करूँगा और यहाँ पर डेस्कटॉप पे मैं इसे लोकेशन देने के बाद यहाँ से टाइप चेंज करूँगा। या तो आप PNG सेव कर सकते हैं या फिर JPEG या GIF भी सेव कर सकते हैं। तो मैं JPEG सेव कर रहा हूँ जिसे JPG कहा जाता है एंड देन डेस्कटॉप पे जाके मैं इसे सेव कर रहा हूँ। जैसे ही सेव पर करेंगे वो कह रहा है कि सारी स्लाइड्स को करना है या जस्ट दिस वन। मैं जस्ट दिस वन पर क्लिक करूँगा तो ये आपका इमेज सेव हो चुका है। हम देख लेते हैं मिनिमाइज करके, देखें ये आपका एक कंप्लीट जो है वो हमने इमेज बना लिया है। क्योंकि हमने इतना ज़्यादा डिज़ाइन नहीं किया, जस्ट मैं आपको बता रहा था कि प्रेजेंटेशन को एज आ इमेज कैसे सेव करते हैं, तो ये सेव कर सकते हैं। इसी के अलावा अगर आप एक और चीज़ बता दूं कि हम अगर अपनी किसी भी प्रेजेंटेशन, देखिए फाइल से जाके मैं कोई भी एक प्रेजेंटेशन ले लेता हूँ, जैसा कि मैंने कोई भी एक थीम से डायग्राम से मैं कोई बिजनेस थीम ले लेता हूँ। जैसे ये एक थीम मैंने ले ली, क्रिएट कर दिया एंड ये थीम हमारे प्रोजेक्ट में ऐड हो चुकी है। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं। यहाँ पर देखें मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसे वीडियो में कन्वर्ट करूँ, तो पहले मैं इसे ट्रांजिशन से कोई भी एनिमेशन दूंगा। जैसे मैं दे रहा हूँ इसे गैलरी, ये कुछ इस तरह का आएगा और अप्लाई टू ऑल कर रहा हूँ। ऑन माउस को हटाकर
आफ्टर रख रहा हूँ और आफ्टर 3 सेकेंड अप्लाई टू ऑल कर रहा हूँ। अब आप F5 प्रेस करके देखें तो ये प्रेजेंटेशन आपकी खुद ब खुद प्ले होगी। लेट्स सी, हर 3 सेकंड के बाद ये खुद ब खुद प्ले होगी। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव लग रही है और ज़बरदस्त तरीके से आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। सो इसी के अलावा अगर आप इसे चाहते हैं कि वीडियो में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप फाइल में जाएं, एक्सपोर्ट में जाएं और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है क्रिएट वीडियो का। आप क्रिएट वीडियो पर क्लिक करें और यहाँ से क्रिएट वीडियो पर क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाके इसे नाम देके सेव कर दें। जैसे ही सेव करेंगे यहाँ पर बॉटम पर देखें लिखा आ रहा है क्रिएटिंग वीडियो प्रोजेक्ट। आपका ये कंप्लीट होगा तो आपकी ये वीडियो बन जाएगी। जब तक ये वीडियो कंप्लीट होती है हम एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और एक और चीज सीख लेते हैं, ट्रांसपेरेंसी। अगर आपके पास कोई भी आपने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, लेट्स सी अगर मैं यहाँ से कोई भी एक पिक्चर ले लेता हूँ। ठीक है, पिक्चर से जाके मैंने कोई पिक्चर ले ली, जैसे डाउनलोड्स में मैं इसे कार की पिक्चर ले रहा हूँ। ठीक है, और इस पिक्चर को मैं फुल स्क्रीन पर लेके आ रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्जी से इसे सेट कर सकते हैं। लेट्स सी, सो मैंने इसे सेट कर लिया। मैं चाहता हूं कि मैं इसके ऊपर कोई शेप ड्रॉ करूं और उस शेप को ट्रांसपेरेंट करूं। सो मैंने सिलेक्ट करके शेप ले ली और इसका कलर मैंने ले लिया है लाइक ब्लैक, आउटलाइन कर दी है नो। आप राइट क्लिक करें, फॉर्मेट शेप में जाएं और फिल, यहां पर देखें तो ये इसकी ट्रांसपेरेंसी शो हो रही है। सो इस तरह की कोई ट्रांसपेरेंसी, जैसे मैं अगर थोड़ा सा इसको क्लोज कर दूं इस शेप को, मुझे जस्ट इस एरिया में ये ट्रांसपेरेंसी शो करनी है। कलर आप डिफरेंट ले लें लाइक रेड टाइप, ताकि आपको क्लियर नजर आए। आप चेक करें इसकी ट्रांसपेरेंसी, आप इजीली बेहतरीन तरीके से इसे ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। और ये काफ़ी सारी स्लाइड के अंदर ये ट्रांसपेरेंसी वगैरह जो है वो यूज़ होती है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। हम बात करते हैं फोटो एल्बम की, और फोटो एल्बम पर क्लिक करें और कोई भी आप अपने इवेंट का, किसी किस्म का कोई इवेंट है उसके इमेजेस अगर आपके पास पिक्चर्स मौजूद हैं तो आप उसका एक फोटो एल्बम बना सकते हैं। मैंने न्यू फोटो एल्बम पर क्लिक किया और यहाँ से फाइल डिस्क पर जाएंगे और फाइल डिस्क पर जाने के बाद आप के जिस भी लोकेशन या जिस भी फोल्डर के अंदर आपके इमेजेस हैं वहाँ से आप ले लें। मैं यहाँ डाउनलोड में से कुछ इमेजेस हैं, मैंने कंट्रोल के साथ क्लिक करके मैं इन्हें सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो मेरे पास यही 4-5 इमेजेस मौजूद हैं, मैंने इंसर्ट किया तो वो सारे इमेजेस यहाँ आ गए हैं। यहाँ से आप पिक्चर का लेआउट चेंज कर सकते हैं। अगर आपको 1 पिक्चर चाहिए तो 1 पिक्चर आएगी, अगर आपको एक स्लाइड पर 2 पिक्चर्स चाहिए तो 2 ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट हम फिट टू स्लाइड रहने देते हैं एंड देन क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक प्रेजेंटेशन बन के आ चुकी है, एक फोटो एल्बम बन के आ चुका है। अब आप F5 प्रेस करेंगे और आप इसे फुल स्क्रीन पर प्ले करके चेक कर सकते हैं। आप इसे कुछ सेकंड्स के बाद प्ले करें ताकि ये खुद ब खुद प्ले हो। अभी हम क्लिक पर हैं तो आप ट्रांजिशन पर जाएंगे, ट्रांजिशन पर जाने के बाद ऑन माउस को हटा दें और यहाँ से आफ्टर 2 या 3 सेकंड आप यहाँ रख लें एंड देन अप्लाई टू ऑल कर दें। और अब आप सिंपल F5 प्रेस करके छोड़ दें तो ये हर 3 सेकंड के बाद खुद ब खुद चेंज होगा, हमें क्लिक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इफेक्ट और एनिमेशंस भी हम इसमें ऐड करना सीखेंगे आगे चल के। अभी जस्ट मैं आपको फोटो एल्बम के बारे में बता रहा था। ये फर्स्ट स्लाइड जो होती है ये आपकी ब्लैंक होती है, इस पर आप अपना कोई भी खास इमेज, हीरो इमेज जो है वो आप यहाँ लगा सकते हैं और इसको मजीद इफेक्टिव बना सकते हैं। सो हम पहले प्रोजेक्ट पे आ जाते हैं जिस पे हम काम कर रहे थे और नेक्स्ट फीचर देख लेते हैं। नेक्स्ट शेप आ रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको शेप्स के बारे में बताया और ये सारी शेप्स ड्रॉ करके इन्हें कस्टमाइज करना भी सिखाया है। सो कोई भी शेप ले लें और क्लिक करके आप ड्रैग करें और शेप को ड्रॉ कर लें और शेप को एडिट कर लें और वही सारे ऑप्शन, एडिट पॉइंट्स, वही शेप का फिल कलर वगैरह, या फिर आप शेप के आउटलाइन वगैरह ऐड कर सकते हैं। ये थोड़ी देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो आप वीडियो थोड़ी सी पीछे करके देख लें, ये मैं डिटेल से पढ़ा चुका हूँ। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो ऑप्शन है इंसर्ट टैब में, शेप्स के बाद है स्मार्ट आर्ट। अगर मैं इसे डिलीट कर दूं और स्मार्ट आर्ट पर क्लिक करूं तो आपके पास बने बनाए कुछ ग्राफिक जो है आर्ट्स आपके पास मौजूद हैं, ग्राफिक स्मार्ट आर्ट आपके पास मौजूद है। ऑल में अगर देखें या लिस्ट वाइज देखना चाहें तो देख सकते हैं। मैं ऑल में जाता हूं और यहाँ से कोई भी एक ग्राफिक स्मार्ट आर्ट जो है वो ऐड करके दिखाता हूँ। प्रेजेंटेशन में आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर एक ऐड कर रहा हूँ, लेट्स सी, मैं ये ऐड कर देता हूँ एंड देन ओके कर रहा हूँ तो वो स्मार्ट आर्ट आपका यहाँ ऐड हो चुका है। आप इसे सिलेक्ट करके सिंपल डिलीट भी कर सकते हैं। अगेन इंसर्ट में आते हैं, कोई डिफरेंट देख लेते हैं, स्मार्ट आर्ट, और बहुत सारे स्मार्ट आर्ट यहाँ पर मौजूद हैं।
आप कोई भी एक स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करें एंड देन ओके करें तो वो स्मार्ट आर्ट आपका एक्टिव हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्ड, सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्सेल। ये भी थोड़ी देर पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था, लेकिन मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो एक्सेस मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। सो इसे आप मज़ीद फॉर्मेट कर सकते हैं और इसके कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं और इसे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ये जो पिक्चर के आइकन है इन पर आप क्लिक करके पिक्चर भी लगा सकते हैं। सो मैं फॉर्म ऑफ फाइल से जाके कोई भी पिक्चर लगा दूंगा तो पिक्चर आपकी यहाँ पर लग जाएगी। इसी तरह यहाँ और यहाँ पर भी पिक्चर लगा सकते हैं। आप इसे सेलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका चार्ट का। अगर आपने अपनी कंपनी का कोई सैलरी शीट वगैरह या कुछ इस तरह का अकाउंट का सिस्टम जो है आपने चार्ट के ज़रिए शो करना हो, ठीक है, आपका प्रॉफिट, आपकी इनकम, आपका लॉस, वो चार्ट के थ्रू आपने शो करना है तो आप चार्ट ऐड कर सकते हैं। क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे चार्ट्स आ जाएंगे। मैं आपको एक बेसिक चार्ट ऐड करके दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो जाहिर है काफ़ी लंबी हो जाएगी। एक चार्ट मैं ऐड करके दिखाऊंगा, बाकी सेम मेथड है इसका। क्लिक कर दें एंड देन ओके कर दें तो आपके पास ये चार्ट ओपन हो जाएगा। एक और बात याद रहे कि इसके साथ साथ एक एक्सेल की शीट भी ओपन होगी और जो चेंजिंग आप यहाँ करेंगे वो चेंजिंग आपकी इस चार्ट में चेंज होगी। सो ध्यान दें, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वर्ड, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्सेल, सॉरी डब्ल्यू एक्सेल मैंने लिख दिया, आप एक्सेल टाइप करें या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिख लें। यहाँ पर आप लिख लें पावर पॉइंट और पावर पॉइंट के बाद यहाँ पर आप लिख लें एक्सेस। सो मैं ये दो कॉलम डिलीट कर रहा हूँ, मैं ये एक्सेल में समझा दूंगा आपको। सॉरी यहाँ पर मैंने एक्सेस आई थिंक सही लिखा था, एंटर कर दिया लिख के। उसके बाद ये जो दो कॉलम है इन्हें मैं डिलीट कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एडिंग दे रहा हूँ स्किल्स। लेट्स सी, जो जो चीज़ें मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और आपके स्किल्स के लिए एंटर करूँगा तो आपके स्किल्स भी शो हो चुके हैं। अब मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ कि मुझे 80% जो है वो वर्ड आता है तो ये आपका उस हिसाब से खुद ब खुद अपडेट होगा। यहाँ मैं चाह रहा हूँ ये 65% आ रहा है मुझे तो इसे 65% कर लें और पावर पॉइंट 95% हम कर लेते हैं सॉरी, और एक्सेस जो है वो हम कर लेते हैं 63%। तो ये परसेंटेज के हिसाब से ये खुद ब खुद चार्ट को अपडेट करेगा। आप इसे क्लोज कर दें। चार्ट को आप इसकी ग्रिड लाइन, इसकी ये जो आपके लेबल्स हैं, ये वैल्यूज़ हैं, आपके स्किल्स हैं, ये सारे आप प्लस के साइन पर क्लिक करके आप हाइड या शो कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर मैं यहाँ से ये चीज़ें शो करूँ, हाइड करूँ, ग्रिड लाइंस को ऑफ कर दें आप, लेजेंड्स को ऑफ कर दें आप, या फिर आप इसके चार्ट्स वगैरह को भी हाइड कर सकते हैं। सो इसे कंप्लीट कंट्रोल कर सकते हैं। टॉप एक डिज़ाइन का टैब ओपन होगा, आप डिज़ाइन टैब से चार्ट को डिफरेंट डिज़ाइंस भी दे सकते हैं। लेट्स सी, सो कलर्स यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट टाइप के। कोई भी कलर आपको चाहिए तो वो कलर्स आप शो कर सकते हैं। जैसे मुझे ये कलर चाहिए तो मैंने ये कलर अप्लाई कर लिया और इसी कलर में सारे चार्ट्स आपके जो हैं वो अपडेट होंगे। सो ये भी प्रेजेंटेशन में काफ़ी बार मैंने देखा है कि इसे यूज़ किया गया और बड़े अच्छे तरीके से इस चार्ट को यूज़ किया गया एनिमेशंस के साथ और बड़ा अट्रैक्टिव लगता है। सो आगे चल के हम यूज़ करके भी देखेंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है एड-इन्स। एड-इन्स जिस तरह मोबाइल के अंदर आपने प्ले स्टोर देखा है उसमें से आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास इंटरनेट है तो आप गेट एड-इन से कोई भी फाइल या कोई भी एप्लीकेशन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे ओपन कर लिया एड-इन्स को। बहुत ज़्यादा यहाँ पर फाइल्स पड़ी हैं, इसकी बहुत ज़्यादा जो है वो कैटेगरीज भी मौजूद हैं। यहाँ से कोई एक फ़ाइल मैं आपको ऐड करके दिखाऊंगा। जैसे ही हमारे पास कैरेक्टर्स शो हो रहे हैं हम इसे ऐड पर क्लिक करेंगे और आई एग्री क्लिक करने के बाद जैसे ही मैं कंटिन्यू करूँगा तो ये कुछ टाइम लेगा, कुछ लोड करेगा कुछ टाइम। ये देखें बॉटम पे लोड हो रहा था और ये राइट साइड पर देखें आपके पास कैरेक्टर ऐड हो चुके हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद राइट साइड पर आपके जो कैरेक्टर्स हैं ये शो हो जाएंगे और आप इन कैरेक्टर्स को अपनी प्रेजेंटेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ये लोड होने में कुछ थोड़ा बहुत टाइम लेगा। सो अभी हम किसी दूसरे ऑप्शन को या एक और फाइल ऐड करके देख सकते हैं। आप इसे राइट क्लिक करके रिमूव ऐड इन भी कर सकते हैं। सो मैं देखें रिमूव कर रहा हूँ, येस हो गया तो हमारा यहाँ से रिमूव हो गया। अगेन मैं एक और ऐड करके दिखाता हूँ। जैसे गेट ऐड इन्स पर क्लिक किया और स्क्रॉल करके देखें यहाँ पर इमोजी कीबोर्ड मौजूद है। आप ऐड करें, कंटिन्यू करें और कंटिन्यू करने के बाद थोड़ा सा ये लोड होगा और उसके बाद ये ऐड हो जाएगा। बिल्कुल सेम उसी तरह आप इस पर भी क्लिक करेंगे तो ये कुछ लोड होगा और ये कुछ टाइम ले सकता है। सो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा यहाँ पर, तब जाके आपकी ये इमोजी कीबोर्ड जो है यहाँ पर शो होगा।
सो ये देखें आपका कीबोर्ड जो है वो इमोजी कीबोर्ड शो हो चुका है। आप इसमें से कोई भी वो कैरेक्टर थोड़ा सा टाइम लेते हैं, इसलिए मैंने उसकी जगह ये ऐड करके आपको दिखा दिया। सो यहाँ पर आकर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब आप इनको इस्तेमाल करें, छोटा बड़ा करें और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। अगर आपको लगे कि इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है तो यहाँ से आप एक्स्ट्रा लार्ज सेट कर लें। लेट्स सी अगर मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा लार्ज लूँ और कोई भी एक कैरेक्टर लूँ तो वो बहुत बड़े साइज़ में आएगा और आप इसका साइज़ जो है वो छोटा करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका फ़ायदा ये है कि आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी। सो इस तरह आप कैरेक्टर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। याद रखें ये गेट ऐड इन से हमने ऐड किया है। इसी के नीचे माई ऐड इन, जो जो चीज़ें आप ऐड करेंगे वो आपका सी ऑल में आ जाएं और यहाँ पर वो ऐड हो जाएगा। देखें जैसे इमोजी कीबोर्ड हमने ऐड किया तो यहाँ पर शो हो गया है। तो ये आपकी एक लिस्ट शो करता रहेगा जो जो ऐड इन्स आप यूज़ करेंगे। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है लिंक का। तो आप अपने किसी भी वर्ड के साथ अपनी स्लाइड में आप कुछ लिंक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ गूगल। सो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं। मैं एक और इसकी कॉपी ले रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लाइक फोल्डर। सो सबसे पहले मैं गूगल के साथ लिंक करूँगा गूगल को, और मैं यहाँ डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद शॉर्टकट की है लिंक की कंट्रोल के, या फिर आप इंसर्ट टैब में लिंक पर क्लिक कर दें तो आपके पास ये हाइपर लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना पड़ेगा www.google, जैसे मैंने गूगल लिखा और .com लिखने के बाद ओके किया तो ये लिंक हो चुका है। अब जैसे ही आप इस पर जाएंगे और कंट्रोल के साथ, याद रखें इस लिंक को फॉलो करना है तो आपको कंट्रोल प्रेस करना होगा और इस पर जाने के बाद क्लिक करेंगे तो आपका गूगल ओपन हो जाएगा। लेट्स सी आपका गूगल ओपन हो गया। इसी तरह अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप फोल्डर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल के अब के बाद शॉर्टकट की यूज़ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं फोल्डर पर क्लिक करूँ तो यहाँ से मेरा कोई एक फोल्डर ओपन हो जाए। सो मैं डेस्कटॉप पे देख लेता हूँ, लाइक माई डिज़ाइन के नाम से एक फोल्डर मौजूद है। ओके किया तो ये लिंक हो चुका है। अब आप जैसे ही कंट्रोल के साथ इस पर जाएंगे और क्लिक करेंगे, यस करेंगे, तो आपके पास माई डिज़ाइन का एक फोल्डर ओपन हो चुका है। तो इस तरह आप लिंक कर सकते हैं, किसी भी जगह पर रहते हुए आप इजीली लिंक कर सकते हैं। लिंक के साथ एक और ऑप्शन आता है एक्शन। एक्शन आपस में स्लाइड्स को लिंक करता है। इसके लिए मुझे यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन लेनी पड़ेगी। जैसे मैं ये लास्ट है, इस पर मैं कलर दे देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। सो रेड कलर इसको दे दिया और फर्स्ट स्लाइड पर है लर्निंग, लास्ट स्लाइड पर है रेड कलर। सो लास्ट स्लाइड को पहली स्लाइड के साथ मुझे लिंक करना है तो मैं यहाँ पर एक बटन बनाऊंगा। ध्यान से देखें, शेप्स की मदद से मैंने एक बटन बनाया। मैं चाहता हूं मैं इस बटन पर क्लिक करूं तो मेरी पहली स्लाइड ओपन हो जाए। तो मैं सिलेक्ट रहने दूंगा, इंसर्ट, इंसर्ट से जाके एक्शन, और यहाँ पर आपने करना है हाइपर लिंक। अब ये कह रहा है कि नेक्स्ट स्लाइड, मतलब ये वाली स्लाइड इसके साथ लिंक करना चाहते हैं, नहीं हम चाहते हैं प्रीवियस के साथ भी नहीं, फर्स्ट लास्ट, ये भी आप सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ नीचे आएंगे, स्लाइड पर क्लिक करेंगे और फर्स्ट स्लाइड जो पहली वाली स्लाइड है उस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद ओके एंड देन ओके। अब आप F5 से फुल स्क्रीन पर प्ले करें और क्लिक करके आप प्ले करते जाएं। जैसे ही आप रेड पर पहुंचेंगे, अब आपको यहाँ से डायरेक्ट वापस फर्स्ट पे जाना है तो आपको इस बटन पर क्लिक करना होगा। लेट्स सी, जैसे ही आप इस बटन पर क्लिक करेंगे आपकी पहली स्लाइड जो है वो ओपन हो जाएगी। मतलब दो स्लाइड्स को आपस में लिंक कर सकते हैं, फर्स्ट को लास्ट के साथ, लास्ट को फर्स्ट के साथ, या फर्स्ट को मिडिल में, किसी भी स्लाइड के साथ आप लिंक कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी यूज़ में आता है। आप इसे भी देखें और इसकी भी प्रैक्टिस करें। अगर समझ ना आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सो नेक्स्ट जो बात है हमारे पास कमेंट्स की है। तो आप अपनी स्लाइड के अंदर जो भी आपकी एक्टिव स्लाइड है कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी, क्लिक किया और जैसे लर्निंग है तो ये मैं बताता हूँ, यहाँ पर इसे डिटेल बता रहा हूँ, कमेंट दे रहा हूँ कि यूट्यूब चैनल है ये, ठीक है, यूट्यूब चैनल। सो फ्री कोर्स कह लें या जो भी आप कमेंट करना चाहें। मैं यहाँ पर फ्री कोर्स का एक कमेंट कर रहा हूँ, ठीक है। सो फ्री कोर्स। तो देखिए हमारे पास दो कमेंट्स ऐड हो चुके हैं, एक ये वाला जिस पे लिखा हुआ है फ्री कोर्स। अगर मैं इसे क्लोज कर दूं तो ये दोनों हमारे पास यहाँ मौजूद हैं। आपको जब भी देखना होगा आपने इन पर क्लिक करना है तो आपका कमेंट शो हो जाएगा, और इस पर क्लिक करेंगे तो इसका कमेंट शो हो जाएगा। एंड देन क्लोज करना है तो यहाँ क्रॉस के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये कमेंट्स आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो आप अपनी स्लाइड या ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़ है, टेक्स्ट वगैरह, उससे रिलेटेड कोई भी कमेंट देना चाहें तो आप दे सकते हैं बहुत सिंपल तरीके से। इसके साथ ही एक और ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स।
मैंने आपको पहले बताया था कि पावर पॉइंट में कुछ भी लिखने के लिए आपको टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा। ये टेक्स्ट बॉक्स आपको शेप में से मिल जाएगा, ये देखें ये टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मौजूद है और इंसर्ट टैब में भी यहाँ टेक्स्ट बॉक्स मौजूद है। आप क्लिक करके ड्रैग करें और इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं बहुत आसानी के साथ। सो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अ क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। सो कुछ भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। सो लेट्स सी। और एक और मजे की बात, इस टेक्स्ट बॉक्स को आप कॉपी कर सकते हैं इसकी। ठीक है, सिंपल तरीका है कॉपी करने का कि अगर आप इस पर आते हैं, कर्सर को लेके आते हैं और अपने कीबोर्ड से प्रेस करते हैं कंट्रोल और क्लिक करके ड्रैग करें तो आपकी ये कॉपी क्रिएट हो जाएगी। एक और तरीका ये है कि आप सिलेक्ट करें टेक्स्ट बॉक्स को, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, ये भी कॉपी का तरीका है, या फिर सिलेक्ट करके कंट्रोल डी डुप्लीकेट्स। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। सो ये डिफरेंट मेथड्स हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। मैं फिलहाल इसे डिलीट कर रहा हूँ, मैं जस्ट टेक्स्ट बॉक्स समझाना चाह रहा था। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ रहा है इसी मेन इंसर्ट टैब में वो है वर्ड हेडर फुटर। हेडर फुटर में आप टाइम एंड डेट और स्लाइड का नंबर वगैरह ऐड कर सकते हैं। क्लिक करें, इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास, डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर और फुटर। अगर आप इन तीनों को चेक कर देंगे तो आप अप्लाई कर दें तो देखें आपके पास डेट एंड टाइम, फुटर में आप कुछ लिखना चाहते हैं यहाँ लिख सकते हैं और आपके पास जो है वो स्लाइड नंबर शो हो चुका है। और ये सारी स्लाइड्स में मौजूद है। देखें ये स्लाइड नंबर 2 है, ये स्लाइड नंबर 3 है, ये स्लाइड नंबर 4 है और मैं फर्स्ट स्लाइड पर आ रहा हूँ। अगर आप ख़त्म करना चाहें इसको तो आप इस पर क्लिक करें। आपको ये नहीं चाहिए, ऑफ कर दें, अप्लाई कर दें, वो दोबारा ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है वर्ड आर्ट स्टाइल। तो ये कुछ बने बनाए टेक्स्ट के स्टाइल मौजूद हैं। अगर मैं इनको नई स्लाइड पर दिखाऊं आपको तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। यहाँ चेक कीजिएगा, मैं वर्ड आर्ट स्टाइल में से कोई भी एक स्टाइल ले रहा हूँ और इसमें मैं लिख रहा हूँ सुपर लर्निंग और यूट्यूब चैनल। सो मैंने यहाँ पर यूट्यूब चैनल लिखा, सुपर लर्निंग, और जैसे ये लिखा आपके पास एक टैब ओपन हो गया फॉर्मेट का, जैसे शेप्स का टैब ओपन हुआ था। लेट्स सी, इसमें एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था वर्ड आर्ट स्टाइल। अगर आप इसमें से क्लिक करके डिफरेंट स्टाइल चूज करना चाहें तो चूज कर सकते हैं। लेट्स सी, या फिर आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने शेप का कलर चेंज किया था उसी तरह आप आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, इसकी सिर्फ बाहर की आउटलाइन, और टेक्स्ट को भी डिफरेंट इफेक्ट्स दे सकते हैं। शेडो इफेक्ट्स, टेक्स्ट की रिफ्लेक्शन, टेक्स्ट का ग्लो, टेक्स्ट में बेवल यूज कर सकते हैं, टेक्स्ट को 3D रोटेट भी कर सकते हैं आप लोग। लेट्स सी, और लास्ट ऑप्शन ट्रांसफॉर्म का, ये काफी यूजफुल हो सकता है आप लोगों के लिए अगर आपको कहीं सर्कल वगैरह में टेक्स्ट लिखना पड़े या राउंडेड टेक्स्ट लिखना पड़े। ये सारे आप एक एक करके देख लीजिएगा। सो मैं इसे सर्कल में लेके आ रहा हूँ, टेक्स्ट बॉक्स का साइज थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। लेट्स सी, ये कुछ इस तरह का टेक्स्ट आपका आएगा। अगर मैं इसे थोड़ा सा मजीद लेकर आऊँ, साइज छोटा करूँ, तो ये कुछ इस तरह का सर्कल में आपका टेक्स्ट आएगा। बाकी आप ये सारे इफेक्ट खुद अप्लाई करके देखेंगे तो आपको एक एक करके ये आइडिया खुद देता जाएगा। लेट्स सी, ये कुछ इस तरह का मैंने ड्रॉ किया है। आप इसे साइज छोटा या बड़ा कर सकते हैं और अपनी मर्जी के मुताबिक टेक्स्ट बॉक्स को एडिट कर सकते हैं। याद रखें, टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद एक फॉर्मेट का टैब आएगा और उसके अंदर ये वर्ड आर्ट स्टाइल में ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और यहाँ लास्ट में ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन मौजूद है। सो इसे भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है डेट एंड टाइम। अभी जो स्लाइड में हमने डेट एंड टाइम लगाया था बॉटम पे, वो आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। लेट्स सी, मुझे डेट एंड टाइम चाहिए, अप्लाई टू ऑल करें, देखें अप्लाई हो गया, सिर्फ टाइम आपका अप्लाई हुआ है। मैं चाहता हूँ इसका दूसरा फॉर्मेट मुझे चाहिए तो आप इसका फॉर्मेट भी चूज कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर मैं अपडेट ऑटोमेटिकली करूँ और यहाँ पर आऊँ तो देखिए बहुत सारे डेट एंड टाइम यहाँ पर शो हो रहे हैं। सो मैं यहाँ पर क्लिक करके कोई भी डेट का फॉर्मेट चूज करूंगा तो वही डेट का फॉर्मेट यहाँ पर आ जाएगा। सो अगर नन करना है तो आप इसको अनचेक करके अप्लाई कर दें तो वो ख़त्म हो जाएगा। सेम मेथड स्लाइड नंबर का है, ये भी आप स्लाइड नंबर ऑन करते हैं देन अप्लाई करते हैं तो आपके स्लाइड्स नंबर आएंगे। लेट्स सी, 1 2 3 4, इसमें और कोई भी चीज़ नहीं आई, सिर्फ स्लाइड नंबर आए हैं। सो अगर ख़त्म करना चाहें तो स्लाइड नंबर पर दोबारा क्लिक कर दें, इसे अनचेक कर दें देन अप्लाई कर दें तो वो स्लाइड नंबर आपका ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है ऑब्जेक्ट। आप चाहते हैं कि आपका एक्सेल ओपन हो आपकी इस पावर पॉइंट में, ठीक है, मर्ज हो जाए, अलग से एक्सेल ओपन ना हो बल्कि इसी के अंदर एक्सेल को ओपन हम करें या किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को, तो आप ऑब्जेक्ट पर क्लिक कर दें।
और यहाँ से आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट टाइप्स मौजूद हैं। आप कोई भी चीज़ ओपन करना चाहते हैं, जैसे मैं एक्सेल वर्कशीट ओपन करना चाहता हूँ, चेक करके ओके किया तो आपका देखें कि पावर पॉइंट के अंदर ही एक्सेल ओपन हो गया, कोई भी नई फाइल यहाँ ओपन नहीं हुई। अब आप इसके अंदर कोई भी काम करना चाहें एक्सेल के अंदर तो आप कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं कुछ नंबर इसमें फिल कर रहा हूँ। ये मैंने कुछ नंबर फिल कर लिए हैं और इसे मैं बॉर्डर दे रहा हूँ ऑल, इसे सेंटर अलाइन कर रहा हूँ। जैसे ही बाहर आकर क्लिक करूंगा तो देखें आपके पास ये कंप्लीट टेबल जो है वो पावर पॉइंट में आ चुका है और आपका एक्सेल खुद ब खुद यहाँ से ख़त्म हो चुका है। तो आप पावर पॉइंट में रहते हो, किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पर काम करना हो तो आप ऑब्जेक्ट से जाके ये काम कर सकते हैं। मैं इसे भी फिलहाल डिलीट कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है इक्वेशंस। अगर आपने फिजिक्स से रिलेटेड अगर आपका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है या मैथ से रिलेटेड तो आप इक्वेशंस में जाके इक्वेशंस बना सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूं और कुछ इक्वेशंस आपको यहाँ पर दिखा दूं, बने बनाए भी मौजूद हैं, आप क्लिक करके उसे अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं और सिंपल आप एडिट कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल क्लिक पे। लेकिन अगर आपको खुद इक्वेशंस बनाने हैं तो आपने क्या करना होगा, यहाँ बॉटम पर आए और एक ऑप्शन आता है इंक इक्वेशंस। आप यहाँ से खुद सब कुछ बना सकते हैं। लेट्स सी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस जो भी बनाना चाहें। देखिए बड़ा अजीब सा कुछ बन रहा है इसमें, मैं बना रहा हूँ जो बना रहा हूँ। तो आप जैसे ही ये सारा कुछ बनाने के बाद इंसर्ट करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। लेट्स सी, तो इस तरह इक्वेशंस को खुद बना सकते हैं। जैसे ही आप इस इक्वेशन को एडिट करते हैं, यहाँ डिज़ाइन का टैब ओपन होता है और इससे रिलेटेड सारे जो हमारे बेसिक मैथ की चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पर आ रही हैं, फ्रैक्शंस वगैरह यहाँ पर आ रहे हैं और ये सबको एक एक करके आप यूज़ कर सकते हैं। पेपर्स वगैरह में यूज़ करना हो, अगर आपने कोई असाइनमेंट वगैरह बनानी हो तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर फिजिक्स से रिलेटेड कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है सिंबल्स। सिंबल्स में अगर मैं आपको कुछ चीज़ दिखा दूं, अभी देखिए डिसेबल है, एनेबल नहीं है, मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा और इसके अंदर मुझे कोई सिंबल लेना होगा, इंसर्ट सिंबल। और अभी देखिए हमारे पास जो फॉन्ट है वो कुछ बड़ा अजीब सा फॉन्ट है, ठीक है, नॉर्मल टेक्स्ट शो हो रहा है। हम यहाँ पर लिखेंगे वेबडिंग्स, ठीक है, वेबडिंग्स। आप इंटर कर दें तो वेबडिंग से रिलेटेड ये चीज़ें आ जाएंगी। मुझे इसमें से कोई भी एक चीज़ एडिट करनी है, कोई भी लाइक ट्रॉफी टाइप है, ठीक है, तो मैंने इसे इंसर्ट कर दिया एंड देन क्लोज कर दिया तो ये ट्रॉफी आपके पास आ गई है। लेकिन ये याद रखेंगे ये फाउंट है, एज अ फाउंट शो हो रही है, ठीक है, ये बिल्कुल फाउंट की तरह शो हो रही है और आप इसे इजीली यूज में ला सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये फाउंट इसका कलर चेंज हो तो बिल्कुल कर सकते हैं, होम टैब से जाके कलर यूज कर सकते हैं कोई भी, लेट्स राइट, देखें बिल्कुल फाउंट की तरह इसका कलर चेंज हो रहा है। मैं चाहता हूँ मैं इसे शेप में कन्वर्ट करूँ तो वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि शेप में किस तरह हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है वीडियो का। अपने डॉक्यूमेंट में वीडियो ऐड कर सकते हैं, क्लिक करें। और ऑनलाइन चाहिए, ऑफलाइन, फिलहाल मैं ऑनलाइन नहीं ले रहा, ऑफलाइन ले रहा हूँ क्योंकि ऑनलाइन टाइम लेगा। ऑफलाइन मेरे पास यहाँ पर वीडियो मौजूद है, ये एक वीडियो है, इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ये दूसरी वीडियो देख लेते हैं। इसका साइज़ 5 MB है, ठीक है। सो इस पर क्लिक करके मैंने जैसे इंसर्ट किया तो वो वीडियो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर आ गई है और आप इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। लेट्स सी, अगर आपके पास स्पीकर होगा या माइक होगा तो आप इसे इजीली वॉइस को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं। याद रखें जैसे ही वीडियो आपने ऐड की है तो यहाँ एक टैब ओपन हुआ है प्लेबैक का। आप चाहते हैं ये वीडियो दोबारा बंद होने के बाद दोबारा प्ले हो तो आप प्लेबैक पर जाएं और यहाँ पर लिखें लूप अनटिल स्टॉप, इसको चेक कर दें और रिवाइंड आफ्टर प्लेइंग को चेक कर दें एंड देन यहाँ पर स्टार्ट ऑटोमेटिकली कर दें। अब आप जब देखें यहाँ पर ये कंप्लीट हो रही है, फुल होने दें से, उसके बाद आपको आइडिया हो जाएगा कि ये खुद ब खुद प्ले हो जाएगी। सो वेट अ मिनट, जैसे ही एंड पर गई देखें ये दोबारा वीडियो खुद ब खुद प्ले हो गई है। आप इस वीडियो को ट्रिम करना चाहें, अभी देखें हमारी वीडियो जो है वो 3 या 4 मिनट की है तो मैं इसे ट्रिम कर सकता हूँ। लेट्स सी, कुछ पार्ट मुझे ये नहीं चाहिए स्टार्ट से, या ये पार्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे जस्ट इतनी सी वीडियो चाहिए, बिल्कुल सेंटर से एक क्लिप चाहिए, इतना सा, ठीक है। सो मैं इसे भी कर देता हूँ इतना।
तकरीबन मैं जस्ट ये सर हैं यासिर साहब, इनको देखना चाह रहा हूँ, तो जस्ट इतना क्लिप एंड देन ओके। तो अब आपकी जो वीडियो है वो कम हो चुकी है, लेट्स सी। देखिए ये बार बार प्ले हो रही है, देखिए फुल स्क्रीन पर प्ले हो रही है। तो आप अपनी वीडियो को ट्रिम कर सकते हैं वेरी सिंपल तरीके से। सो वीडियो को सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर रहा हूँ और नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ रहा है ऑडियो। अगर आपके सिस्टम में कोई ऑडियो है तो आप ऑडियो को ऐड कर सकते हैं। लेट्स सी, मेरे पास डाउनलोड्स में मैं कोई देख लेता हूँ ऑडियो, काफ़ी सारे ऑडियोज पड़े हैं हमारे पास। सो मैं कोई भी एक ऑडियो जो है वो यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ। अच्छा, ऑडियो डिवाइस हमारे पास अनअवेलेबल है, इसके लिए ऑडियो डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी आपको, तब जाके ये परफॉर्म करेगा। ना हमारे पास स्पीकर है और ना ही कोई माइक वगैरह है जिससे हम इस ऑडियो को सुन सकें। सो इसलिए इसमें वो ऑडियो आप अभी के लिए ऐड नहीं कर सकते। इंसर्ट टैब में जो आखिरी ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी बेसिकली एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ही है। सो मैं अगर आपको दिखा दूँ, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप एरिया सेलेक्ट कर दें, इसे बता दें कि ये एरिया मैंने स्क्रीन को रिकॉर्ड करना है, तो आप यहाँ से रिकॉर्ड को ऑन कर दें। ये 3, 2, 1 करने के बाद ये एरिया रिकॉर्ड हो जाएगा। अब जो जो काम मैं करूँगा वो सारा रिकॉर्ड हो रहा है, लेट्स सी। सो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ एंड देन नेक्स्ट करूँगा। जो भी काम करूँगा इससे मैं देखिए नेक्स्ट कर रहा हूँ, प्रीवियस कर रहा हूँ, या इसे क्लोज कर रहा हूँ, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। सो अगर मैं पावर पॉइंट में दोबारा आ जाता हूँ और यहाँ पर ये क्लिक कर रहा हूँ, ब्लैंक पे क्लिक कर रहा हूँ, रेड पे क्लिक कर रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या हो रही हैं, आपकी रिकॉर्ड हो रही हैं। जब आपको लगा कि आपने रिकॉर्ड कर लिया वीडियो को, आप टॉप पर जाएं, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है स्टॉप का, क्लिक कर दें। जैसे ही स्टॉप को क्लिक करेंगे वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर, आपकी स्लाइड पर आ जाएगी। लेट्स सी। सो अब ये वही चीज़ है जो मैं उसमें कर रहा था, परफॉर्म कर रहा था, जो चीज़ें वो सारी की सारी जो है वो रिकॉर्ड हो चुकी हैं। देखें, जब सबसे पहले मैंने पिक्चर को लेफ़्ट राइट किया था, ओपन करने के बाद इस पिक्चर को मैंने लेफ़्ट राइट किया था, तो ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से हो रहा है। और आप इस वीडियो को भी क्लिप कर सकते हैं, मीन ट्रिम कर सकते हैं। लेकिन टॉप का प्ले बैक का ऑप्शन मौजूद है, ये सारे ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपकी एक वीडियो बन चुकी है। सो नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास जो नेक्स्ट फीचर है वो है डिज़ाइन टैब। इंसर्ट टैब हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने इमोजी कीबोर्ड को भी थोड़ी देर पहले देखा था। ये इमोजीज आप यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। डिज़ाइन टैब में आपके पास सबसे पहले आ रही हैं थीम्स, बहुत सारी थीम्स हैं। अगर मैं आपको स्टार्ट में दिखाऊं, फाइल से जब हमने न्यू डॉक्यूमेंट लिया था तो यहाँ पर भी मोर थीम्स आ रही थी, ठीक है। ये वही थीम्स हैं, हम यहाँ पर भी इन्हें देख सकते हैं, डिज़ाइन टैब, और यहाँ पर बहुत सारी थीम्स हैं। कोई भी एक थीम आप यहाँ से सेट कर लें। लेट्स सी। सो अगर मैं एक थीम ऐड कर लेता हूँ, ये वाली थीम, इनमें से कोई भी एक थीम चूज करें अपने पूरी प्रेजेंटेशन के लिए, तो वो पूरी प्रेजेंटेशन उसमें चेंज हो जाएगी। आप इस थीम को अलग अलग कलर दे सकते हैं। लेट्स सी, आपने इसके अंदर जो जो टेक्स्ट यूज किया है, लेट्स सी, अगर मैं फर्स्ट वन दिखाऊं और इसका मैं टेक्स्ट थोड़ा सा नीचे लेकर आऊं ताकि आपको क्लियर हो, तो आप इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो, ठीक है। सो फॉन्ट के बहुत सारे स्टाइल हैं, मैं यहाँ से कोई भी एक चूज कर सकता हूँ। लाइक ये वाला चूज किया, और इफेक्ट्स चूज कर सकता हूँ डिफरेंट, ठीक है। टेक्स्ट के इफेक्ट्स और शेप्स के इफेक्ट्स यूज कर सकता हूँ। बैकग्राउंड स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। लेट्स सी। सो जो बैकग्राउंड आपको चाहिए वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। क्लियर। सो अगर आपको थीम नॉर्मल चाहिए तो आप यहाँ से फर्स्ट पे आके ऑफिस थीम पर क्लिक करेंगे तो आपकी थीम पुरानी हालत में आ जाएगी और आपकी थीम जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। सो थीम्स के अंदर आपको उसके डिफरेंट इफेक्ट्स मिलेंगे। स्लाइड साइज मोस्टली वाइड स्क्रीन सेट रहता है, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड यूज करना चाहें तो क्लिक करके आप मैक्सिमाइज करेंगे तो आपका स्लाइड साइज भी उतना हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि वाइड स्क्रीन रखना है तो वाइड स्क्रीन रख लें, लेकिन अगर आपको इससे हट के कोई डिजाइन चाहिए, कोई डिजाइन का साइज, तो इसके नीचे एक ऑप्शन आता है कस्टम स्लाइड साइज, तो आप इसकी ये साइज यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। इसमें आपको बैनर और A4 और लेटर साइज वगैरह भी मिल जाएंगे, या बॉटम में कस्टम से जाके खुद साइज भी एडजस्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है जी बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना। अगर क्लिक करें तो देखें ये फर्स्ट वाले ऑप्शन सारे फिर से आ गए हैं।
जो फर्स्ट टाइम मैंने आपको राइट क्लिक करके फॉर्मेट बैकग्राउंड पे चीज़ें सिखाई थी, कलर वगैरह करना, वही चीज़ें डिज़ाइन टैब में फॉर्मेट बैकग्राउंड में वही चीज़ें आ रही हैं, वही कलर फिल करना और वही सब कुछ फिल करना। आप ग्रेडियंट, पिक्चर, टेक्सचर या हाइड स्क्रीन वगैरह करना, ये सब कुछ आप पहले से कर चुके हैं, मतलब वीडियो के शुरू में हम ये कर चुके हैं। ठीक है, रीसेट कर देते हैं अभी फिलहाल बैकग्राउंड को और नेक्स्ट बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है ट्रांजिशन का। ट्रांजिशन के लिए हमें यहाँ से कोई भी एक प्रेजेंटेशन लेनी होगी। प्रेजेंटेशन लेने के लिए अगर आपको कोई टेम्पलेट चाहिए प्रेजेंटेशन का तो आप फाइल में जाएंगे, अगर आपके पास इंटरनेट है तो मोर थीम, और मोर थीम में जाने के बाद बहुत सारी थीम्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। मैं कोई भी एक थीम ले रहा हूँ, ठीक है। सो मेरे पास यहाँ पर बिजनेस से रिलेटेड या थीम पर क्लिक करूँगा तो बहुत सारी थीम्स आ जाएंगी। ये लोड हो रही हैं, याद रखें इंटरनेट आपके पास होगा तो ये शो होंगी, अदरवाइज ये शो नहीं होंगे। देखिए काफ़ी सारी थीम्स हैं। सो मैं एक थीम जो है वो इस पर क्लिक कर दूँ, ठीक है। आप अपनी मर्जी की कोई भी थीम ले सकते हैं। क्रिएट कर रहा हूँ, ये कुछ लोड करेगा और लोड करने के बाद आपको एक थीम दे देगा। इस थीम में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रेजेंटेशंस हैं, देखें, एक ये वाली और एक ये वाली। सो इसे मैं क्लोज कर रहा हूँ, मैं कोई दूसरी देख लेता हूँ। फाइल में जाके मोर, और मोर में अब के बार मैं बिजनेस को चूज कर रहा हूँ। लेट्स सी, बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारी थीम्स आ गई हैं। इनमें से मैं एक ये थीम ले लेता हूँ, ठीक है, और रेस्टोरेंट की है, एंड देन मैं इसे क्रिएट कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्रिएट करूँगा तो ये कुछ टाइम लेगा, पहले इसे लोड करेगा, लोड करने के बाद ये आपकी प्रेजेंटेशन को ओपन कर देगा। सो ये प्रेजेंटेशन मेरे लिए ठीक है, उसकी वजह ये है कि इसमें काफ़ी सारी स्लाइड्स हैं और मैं यही चीज़ें आपको समझाने के लिए इस प्रेजेंटेशन को ऐड कर रहा था। ट्रांजिशन में अभी देखें, अगर मैं F5 प्रेस करता हूँ फुल स्क्रीन पर तो देखें क्लिक 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 पे ये प्ले हो रही है और कोई भी इफेक्ट शो नहीं हो रहा। देखें कोई भी इफेक्ट आपको यहाँ नज़र नहीं आएगा। मैं ये चाहता हूं कि ये प्रेजेंटेशन सिंपल प्ले ना हो, बल्कि यहां से ट्रांजिशन अप्लाई हो। तो ट्रांजिशन के लिए बहुत सारी ट्रांजिशंस हैं, आप एक एक करके ट्राई कर लीजिएगा। मेक श्योर कि आप फर्स्ट स्लाइड पर हैं। पुश, वाइप, स्प्लिट, रैंडम बार्स और बहुत कुछ है। कर्टन्स वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, लेट्स सी, फ्रैक्चर वगैरह, लाइक आप एरोप्लेन वगैरह, या फिर आप कुछ इस तरह की क्लॉकवाइज या रिपल टाइप या ब्लेंड्स टाइप भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्लॉकवाइज देख लेते हैं। कुछ इस तरह के इफेक्ट्स आप इसमें डाल सकते हैं। क्यूब टाइप भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ये यूज़ करता हूँ बॉक्स या क्यूब, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है क्यूब। एंड देन आप इसी स्क्रीन पर प्रीव्यू करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पर प्रीव्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप फुल स्क्रीन पर भी प्रीव्यू कर सकते हैं। अभी देखें आपकी जो स्लाइड है ये आपकी लेफ्ट से राइट आ रही है। आप यहाँ से इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, फ्रॉम बॉटम से कर लें, फ्रॉम टॉप से कर लें, या लेफ्ट से कर लें, या फ्रॉम टॉप से कर लें, आपकी मर्जी है। मैंने इसे रहने देना है फिलहाल लेफ्ट के लिए, या फिर राइट के लिए रहने देते हैं। साउंड चूज कर सकते हैं, लाइक स्लाइड प्ले होने के साथ ही कोई लाइट सा म्यूजिक चलेगा, लाइक क्लिक कॉइन का या क्लिक का या ड्रम का या कैमरे का, कुछ इस तरह का साउंड प्ले होगा, ठीक है, आप यूज कर सकते हैं। आप इसकी स्पीड पे अगर आप देखें ना, मैं यहाँ पर आपको उसकी स्पीड के बारे में बता दूं। मैं यहाँ पर एक एनिमेशन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये अभी देखें, ये बिल्कुल जो है वो 3.25 सेकेंड पे ही प्ले हो रहा है। अगर मैं इसे फास्ट करना चाहूँ बिल्कुल, तो मैं यहाँ 0.25 करके इंटर करूँगा। अब अगर आप इसे प्ले करें तो बिल्कुल नज़र नहीं आएगी, बहुत फास्ट चलेगी। लेकिन अगर आप इसे स्लो करना चाहते हैं तो मैं इसे कर दूंगा तकरीबन 40 सेकेंड, इंटर कर दूंगा, तो ये कुछ ज़्यादा ही स्लो हो जाएगी। लेट्स सी। बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, मैं इसे चेंज कर देता हूँ, तकरीबन 20 कर देता हूँ। लेट्स सी, एंड देन F प्रीव्यू कर देता हूँ। अब फिर भी ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी स्लो है। तो ये आप अपनी स्लाइड का ये जो आपकी स्लाइड की एनिमेशन है उसे आप यहाँ से ड्यूरेशन दे सकते हैं, टाइम सेट कर सकते हैं। मैं 1 सेकेंड दे रहा हूँ और अब प्ले कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह प्ले होगी, ठीक है। और अगर मैं 2 सेकेंड करूँगा तो ये कुछ इस तरह से प्ले होगी। लेट्स सी, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पर अप्लाई करूँ, ठीक है, जो भी ट्रांजिशन अप्लाई करूँ
जैसे मैंने क्यूब ऐड किया हुआ है, तो अभी फुल स्क्रीन पर प्ले करेंगे तो ये फर्स्ट स्लाइड तो प्ले हुई है, लेकिन इसके बाद की स्लाइड पर ये प्ले नहीं होगी। तो मैं चाहता हूँ सारी स्लाइड पर प्ले हो। उसके लिए आपको क्या करना होगा, यहां से ऑन माउस को हटाना होगा। आफ्टर 3 सेकेंड मैं रख रहा हूं और अप्लाई टू ऑल कर रहा हूं। टाइम भी ऑन माउस क्लिक को हटा रहा हूं, आफ्टर को भी, और इस ट्रांजिशन को भी मैंने अप्लाई टू ऑल कर दिया है। अब आप F5 प्रेस करके देखें, आपकी प्रेजेंटेशन हर 3 सेकंड के बाद खुद ब खुद स्लाइड को चेंज करेगी और ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी लग रही है। और आप इसे अपनी प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं, इसे डिफरेंट कलर चेंज कर सकते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव है। और देखें ये खुद ब खुद चेंज भी हो रही है। तो ये आपका ट्रांजिशन का टैब है पावर पॉइंट के अंदर। सो नेक्स्ट बात करते हैं हम, इसी के साथ आता है एनिमेशन का टैब। एनिमेशन के लिए मुझे एक पुरानी स्लाइड पर जाना पड़ेगा जहाँ पर मैंने ये कुछ इफेक्ट्स दिए हुए थे, और यहाँ पर मैं कुछ शेप्स को ड्रॉ करना चाहूँगा। सो मैंने कुछ शेप्स ड्रॉ कर लिए हैं, एक ये ड्रॉ कर लिया और इसी को थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। लेट्स सी, मैं आपको कुछ सिखाना चाह रहा हूँ एनिमेशन से। ट्रांजिशन ये था कि स्लाइड पर प्ले होती थी, लेकिन एनिमेशन आपके एक ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होती है। जैसे देखें, पेयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट, स्प्लिट, बहुत सारी हैं, आप इनको करके देखेंगे। देखें बहुत सारी हैं इसमें, यहाँ पर कुछ इफेक्ट्स दिए गए हैं। इसे मैं अगर राइट साइड पर रखूँ ताकि आपको साथ साथ नज़र भी आए, स्पिन करना चाहें तो आप स्पिन कर सकते हैं। एक और चीज़, अगर आप इसके मज़ीद इफेक्ट चाहते हैं तो इफेक्ट ऑप्शन में से काउंटर क्लॉकवाइज आप क्वार्टर स्पिन कर सकते हैं, आप हाफ स्पिन कर सकते हैं, आप फुल स्पिन कर सकते हैं, और आप चाहें तो 2 स्पिन कर सकते हैं, काफ़ी फास्ट स्पिन होगा। ठीक है, हर एनिमेशन का कुछ ना कुछ, जैसे जूम है तो जूम को आप ऑब्जेक्ट सेंटर कर सकते हैं या ऑब्जेक्ट सेंटर से सब्जेक्ट सेंटर कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये बहुत सारी एनिमेशंस हैं, इनको आपने एक एक बार अप्लाई करना है। जो भी एनिमेशन आप लेंगे उसका कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर होगा। जैसे फ्लोट अप है तो फ्लोट डाउन भी होगा। ठीक है, जैसे फ्लाई इन है नीचे से ऊपर, तो यहाँ से क्या होगा, फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम राइट। तो इस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। अभी देखें हमारे पास सिर्फ एक एनिमेशन प्ले है। अगर मैं F5 करूं स्क्रीन पर और यहाँ पर क्लिक करके नेक्स्ट स्लाइड पर आकर क्लिक करूं, तो देखें अभी सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन प्ले हुई है। सो मैं ये चाहता हूं कि इस पर 2 एनिमेशन प्ले हों, पहले ये आए भी और फिर वापस भी चली जाए। तो पहली एनिमेशन अप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे, ऐड एनिमेशन। जब भी दूसरी एनिमेशन अप्लाई करनी हो, याद रखें ऐड एनिमेशन करना है। और अब यहाँ से जाके मैं इसे फ्लाई आउट कर रहा हूँ, और फ्लाई आउट भी वापस मैं इसे टॉप राइट पर कर दूंगा। ठीक है, तो अब देखें 1 और 2 एनिमेशन अप्लाई हो गई है। सो मैं इस स्लाइड को प्ले नहीं करना चाहता, बल्कि डायरेक्ट इस स्लाइड को प्ले करना चाहता हूँ। तो शिफ्ट F5 प्रेस करेंगे करंट स्लाइड के लिए। सो शिफ्ट F5 प्रेस किया, क्लिक किया तो आके रुक गई है, दोबारा क्लिक करेंगे तो आके वापस चली जाएगी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि खुद ब खुद प्ले हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनिमेशंस में ही एक ऑप्शन आता है एनिमेशन पैन, क्लिक करें तो दोनों एनिमेशन आपको नजर आएंगी। फर्स्ट एनिमेशन को सिलेक्ट करके यहां से आप कर दें विद प्रीवियस, ठीक है, ताकि स्लाइड के साथ ये प्ले हो। और दूसरी एनिमेशन को हम करेंगे यहां से आफ्टर प्रीवियस, मतलब एक एनिमेशन प्ले हो फिर दूसरी हो। अब आप F5 प्रेस करेंगे, सॉरी क्लिक कर देंगे तो ये देखिए आपके पास, लेकिन ये काफ़ी फास्ट है, मैं चाहता हूँ स्लो हो। मैं ऊपर वाली प्रेजेंटेशन डिलीट कर देता हूँ स्लाइड, सॉरी मुझे ये बार बार डिस्टर्ब कर रही है, नीचे वाली भी और ये वाली भी। जस्ट एक स्लाइड पर हम काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट को सिलेक्ट करें, टाइम बढ़ाएं यहाँ से, लाइक मैं 5 सेकंड कर रहा हूँ, एंड सेकंड स्लाइड पर भी क्लिक करके 5 सेकंड बढ़ा दें, एंड देन अब आप F5 प्रेस करें तो ये बिल्कुल स्मूथ नीचे की जाने आएगी, पहले आके रुकेगी और फिर वापस चली जाएगी। लेट्स सी, तो ये 2 एनिमेशंस भी एक इस ऑब्जेक्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, या 2 से ज़्यादा एनिमेशंस भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एनिमेशंस के लिए बॉटम पर आए तो ये कुछ लाइन, आर्क, टर्न, शेप या कस्टम पाथ भी मौजूद हैं। जैसे देखें, अगर मैं इन दोनों को डिलीट करना चाहूँ तो सेलेक्ट करके सिंपल डिलीट का बटन प्रेस कर दिया और यहाँ से कस्टम पाथ में चूज करता हूँ। सो जो भी एनिमेशन को आप पाथ देंगे ये उसी के हिसाब से चलेगा। लेट्स सी, जैसे ये है, ठीक है, तो जो भी कस्टम पाथ आप इसको देंगे ये उसी के हिसाब से प्ले होगा।
जैसे मुझे यहाँ बॉटम पे चाहिए लाइन, तो लाइन को जिस भी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, लेट्स सी, यहाँ से इसके इफेक्ट चूज कर लें, फ्रॉम लेफ्ट पे चली जाएगी, फ्रॉम राइट पे चला जाएगा, ये फ्रॉम अप ऊपर की तरफ चला जाएगा। लेकिन अगर आप मर्जी के मुताबिक करना चाहते हैं तो आप इस रेड लाइन पर क्लिक करेंगे और इस रेड पॉइंट को जहां मर्जी ले जाए, लेट्स सी, जहां तक लेके जाएंगे ये वहां तक प्ले होगी, लेट्स सी। और बाकी टाइम वगैरह या बाकी स्पीड वगैरह सारा कुछ सेट कर सकते हैं। तो ये आपकी कस्टम पाथ भी मौजूद है, कस्टम एनिमेशन भी मौजूद है, आप इनका यूज कर सकते हैं, मीन मोशन पाथ्स। याद रखें ये जितने भी इफेक्ट्स हैं ये सिर्फ इतने ही नहीं है, बल्कि मोर इन्फ्रेंट इफेक्ट्स, मोर एम्फेसिस इफेक्ट्स, मोर एग्जिट इफेक्ट्स और मोर मोशन पाथ्स भी मौजूद हैं। इनमें से भी आप यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हम चीज सीखने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट, वो बहुत जरूरी है। विद प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस का कॉन्सेप्ट अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं ये क्लियर कर दूं। अगर आपने कोई भी एनिमेशन अप्लाई किया इस ऑब्जेक्ट पर, जैसे फ्लाई इन कर दी, फिर मैंने इस पर की दूसरी एनिमेशन, ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, फ्लाई इन, तीसरी एनिमेशन प्ले की, फ्लाई इन, तो ये तीनों एनिमेशन जो हैं वो आपकी प्ले हो चुकी हैं। अगर आप F5 करते हैं तो ये प्ले नहीं होंगी। क्लिक करें, पहली प्ले हो रही है, क्लिक करें, दूसरी प्ले हो रही है, क्लिक करें, ये तीसरी प्ले हो रही है। मैं चाहता हूं ये खुद ब खुद प्ले हो, तो हमें क्या करना होगा कि एनिमेशन पैन में जाना है। सबसे पहले वाली एनिमेशन को हम करेंगे विद प्रीवियस, कि ये स्लाइड के साथ चले। दूसरी एनिमेशन को हम करेंगे आफ्टर प्रीवियस, कि ये इस स्लाइड के बाद चले। तीसरी एनिमेशन को भी हम करेंगे आफ्टर प्रीवियस, कि इसके बाद ये चले। लेट्स सी, टाइम तीनों का बढ़ा देता हूं मैं यहाँ पर, लाइक 7 एंटर कर रहा हूँ, 7 सेकेंड्स। इस पर क्लिक करके मैं 7 सेकेंड कर रहा हूँ और इस पर क्लिक करके मैं 7 सेकेंड्स कर रहा हूँ। लेट्स सी, F5 करें। पहले आपकी जो फर्स्ट हमने एनिमेशन सेट की थी वो प्ले होगी, फिर उसके बाद आपकी दूसरी एनिमेशन जो सेकंड टाइम हमने सेट की थी वो एनिमेशन प्ले होगी। याद रखें कि फर्स्ट को प्रीवियस रखा है, बाकी दोनों को मैंने आफ्टर रखा हुआ है। तो देखें फिर तीसरी प्ले हो रही है। मैं चाहता हूं कि ये तीनों जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक साथ प्ले हों। तो एक साथ प्ले करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहली को विद प्रीवियस, सेकंड को भी विद प्रीवियस और थर्ड को भी हम क्या करेंगे, विद प्रीवियस। अब तीनों एक साथ प्ले होंगी, लेट्स सी, देखें तीनों बिल्कुल एक साथ आ रही हैं। तो ये आफ्टर प्रीवियस और विद प्रीवियस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो मैं यहाँ स्किप का बटन प्रेस कर रहा हूँ और अगर आप एनिमेशंस को अप डाउन करना चाहते हैं, पहले प्ले करना चाहते हैं या बाद में, तो वो तरतीब आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, अर्लियर या लेटर, ठीक है, या फिर यहाँ से भी अप डाउन कर सकते हैं। मैं इन्हें ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, इनकी तरतीब चेंज कर सकते हैं। सो डिले देना चाहे किसी भी एनिमेशन को तो यहाँ से डिले दे सकते हैं, ये आपकी ड्यूरेशन होगी। और दो चीज़ें रह गई हैं, ट्रिगर और एक एनिमेशन पेंटर। सो एनिमेशन पेंटर क्या है, जैसे देखिए आपने एक एनिमेशन अप्लाई कर दी और आपने इसका टाइम सेट कर दिया 10 सेकंड और बाकी सारी सेटिंग भी कर दी है विद प्रीवियस भी, और हम यहाँ एक नया ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, ठीक है, सर्कल। मैं चाहता हूँ जो एनिमेशन इस पर अप्लाई है, टाइमिंग या सेटिंग जो भी है वो सारी इस पर अप्लाई हो जाए। तो इस पर क्लिक करूंगा, पहले एनिमेशन में जाऊंगा, एनिमेशन पेंटर पर क्लिक करूंगा और इस पर है, देखिए एक ब्रश आपके साइन नजर आ रहा है, ब्रश का साइन, ये पेंटर का साइन है, ठीक है, एनिमेशन पेंटर। जैसे आप इस पर आकर क्लिक करेंगे तो सेम एनिमेशन जो इस पर अप्लाई थी सेम टाइम वो इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। मतलब एक ऑब्जेक्ट की एनिमेशन दूसरे ऑब्जेक्ट पर प्ले करनी हो तो आप इजीली कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो ऑप्शन हमारे पास आ रहा है वो है ट्रिगर। देखिए अभी F5 प्रेस कर रहा हूं तो ये खुद ब खुद प्ले हो रही है। मैं चाहता हूं मैं किसी बटन पर क्लिक करूं तो ये प्ले हो, तो उसके लिए मैं एस्केप का बटन प्रेस कर रहा हूं, ठीक है, और ताकि मैं आपको दिखा सकूं। सो इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि एक बटन बनाना होगा, शेप्स, मैंने एक यहाँ पर बटन बना दिया। बटन को कोई भी इफेक्ट दे देते हैं, लाइक कुछ इस तरह का, और इसका कलर भी मैं चेंज कर देता हूँ, लाइक रेड। मैं चाहता हूँ मैं इस बटन पर क्लिक करूँ तो ये एनिमेशन प्ले हो, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एनिमेशन में जाना होगा और मेक श्योर कि ये ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो। एनिमेशन में जाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से ट्रिगर को चूज करना है और ट्रिगर में चूज करने के बाद आप यहाँ से
राउंडेड कॉर्नर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब आप F5 प्रेस करें। अब आपकी ये प्ले नहीं होगी, जैसे ही आप इस पर आकर क्लिक करेंगे तब जाकर आपकी एनिमेशन प्ले होगी, मतलब ट्रिगर से ही आपकी एनिमेशन प्ले होगी। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है स्लाइड शो। स्लाइड शो में सबसे पहले आ रहा है फ्रॉम बिगिनिंग। अगर आपके पास कोई प्रेजेंटेशन है, लेट्स सी, तो मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रेजेंटेशन नंबर 1 पर, ठीक है, प्रेजेंटेशन नंबर 1 पर। अगर आपको यहां से प्ले करनी है, स्टार्ट से प्ले करनी है, तो बेशक आप जिस मर्जी स्लाइड पर मौजूद हो। देखिए मैं इस ग्राफ पेपर पर मौजूद हूं और मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F5। तो याद रखें कि ये स्लाइड प्ले नहीं होगी, बल्कि F5 से बिल्कुल स्टार्ट वाली प्रेजेंटेशन प्ले होगी। लेट्स सी। लेकिन मैं चाहता हूं कि यही प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो यहीं से, तो फिर मैं क्या करूंगा, अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा शिफ्ट F5। तो देखें ये शिफ्ट F5 से आपकी प्रेजेंटेशन ओपन हो गई है। सो अगर मैं चाहूं तो ये ऑप्शन यहां से इस्तेमाल कर सकता हूं, फ्रॉम बिगिनिंग या फ्रॉम करंट स्लाइड, तो दोनों आप यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं अपने अ फ्री पब्लिक सर्विस दैट अलाउ अदर टू सी योर स्लाइड। आपके वेब ब्राउजर पर आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी प्रेजेंटेशन को देख सकते हैं, आप ऑनलाइन प्रेजेंट कर सकते हैं। कस्टम स्लाइड शो क्या है कि कस्टम स्लाइड शो में आप अपनी मर्जी का स्लाइड शो बना सकते हैं। लेट्स सी, अगर मैं न्यू पर क्लिक करूं और यहाँ बहुत सारी स्लाइड्स हैं, देखें आपको 2 नंबर प्ले करनी है 2 रख लें, 4 नंबर प्ले करनी है 4 रख लें, 7 नंबर प्ले करनी है 7 रख लें। अब सिर्फ ये 3 स्लाइड्स प्ले होंगी। लेट्स सी, ओके एंड देन शो। अब आपकी सिर्फ एक ये एनिमेशन प्ले होगी, फिर आपकी दूसरी एनिमेशन प्ले होगी और फिर आपकी जो है वो तीसरी एनिमेशन प्ले होगी, और तीसरी एनिमेशन के बाद ये क्लोज हो जाएगी, बल्कि प्ले नहीं होगी। मतलब आप अपनी मर्जी के मुताबिक जो स्लाइड्स प्ले करना चाहते हैं वो प्ले कर सकते हैं। सो नेक्स्ट ऑप्शन है सेटअप स्लाइड। तो ये सेटिंग है, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट सेटिंग ठीक रहती है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप इसे रीड करके चेंज भी कर सकते हैं। किसी भी स्लाइड को हाइड करना हो, जैसे आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर नया एक डॉक्यूमेंट ले रहा हूँ Ctrl+N से, और इसका कलर मैं कर रहा हूँ तकरीबन रेड, ताकि मैं आपको डिटेल से समझा सकूँ। लेट्स सी, फॉर्मेट बैकग्राउंड, कलर मैं दे रहा हूँ रेड। मैं एक और स्लाइड ले रहा हूँ, सॉरी मैंने नया डॉक्यूमेंट ले लिया है, एक और नई स्लाइड ले लें, न्यू स्लाइड, और इस स्लाइड को आप कलर दे दें कोई दूसरा, जैसा कि मैंने कलर दिया है ग्रीन। एक और स्लाइड ले लें, ठीक है, न्यू स्लाइड, और इसका कलर मैं दे देता हूं कोई बिल्कुल डिफरेंट, लाइक येलो। अब देखिए हमारे पास 3 स्लाइड्स हैं। मैं ये चाहता हूं F5 करूंगा तो देखिए पहले रेड हुई है, फिर ग्रीन और फिर येलो। मैं चाहता हूं ये ग्रीन वाली प्ले ना हो, तो आप इसे हाइड कर दें। लेट्स सी, ये हाइड हो जाएगी। अब आप F5 प्रेस करेंगे, रेड और येलो प्ले होगी लेकिन ग्रीन प्ले नहीं होगी। देखिए क्रॉस का साइन भी इस पर आ गया, आप इसे चेक करके दोबारा अनहाइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा स्लाइड को आप टाइमिंग भी दे सकते हैं, जैसे क्लिक कर देंगे तो आपकी स्लाइड का टाइम चलेगा। देखें टोटल टाइम आपकी स्लाइड का और टोटल आपकी प्रेजेंटेशन का 2 टाइम यहाँ चल रहे हैं। आप नेक्स्ट कर दें तो इस स्लाइड को आप कितने सेकंड देने हैं, देखिए टोटल स्लाइड का टाइम यहाँ चल रहा है, और इस स्लाइड को भी मैंने 6 सेकंड दिए, नेक्स्ट कर दें। और इस स्लाइड को कितना टाइम देना है, ये डिपेंड करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से आप टाइम दे सकते हैं। टोटल स्लाइड हमारी देखें कितनी हो रही है। सो जैसे ही ये 30 सेकंड होने वाली है तो मैंने क्या किया, नेक्स्ट कर दिया। जैसे ही नेक्स्ट किया तो वो कह रहा है कि द टोटल टाइम फॉर योर स्लाइड शो वाज 0.029। डू यू वांट टू सेव करना चाहेंगे तो सेव कर सकते हैं, मैं नहीं करना चाह रहा, जस्ट बता रहा था आपको। सेम आप रिकॉर्ड कर सकते हैं इसे स्टार्ट से या फ्रॉम करंट स्लाइड से, 2 ऑप्शन मौजूद हैं। ये भी सेम मेथड है, आपके पास स्टार्ट रिकॉर्डिंग आएगा और ये भी वही काम करेगा जो अभी आपको बताया, लेकिन ये करंट से मतलब किसी भी एक स्पेसिफिक स्लाइड से या फ्रॉम बिगिनिंग से करना चाह रहे हैं तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है वो है, ये सेटिंग है प्ले नरेशन। आपने इसे चेक रखना है, ठीक है, क्योंकि आप जो है वो बैक ऑडियो जो है वो आप यूज करेंगे, सो इसे चेक रहने देना है। टाइमिंग भी यूज कर सकते हैं हम लोग, सो इस सेटिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक ऑप्शन आता है, इसे कहते हैं प्रेजेंटर व्यू। अगर आपके पास एक लैपटॉप है और एक बड़ी एलईडी है तो आप उस पर डबल व्यू देख सकते हैं। देखें यहाँ पर अगर आप नीचे देखें
तो एक फुल स्क्रीन व्यू है और एक प्रेजेंटर व्यू है। इसकी शॉर्टकट की है Alt F5। जैसे ही आप Alt F5 प्रेस करेंगे तो ये आपका प्रेजेंटर व्यू शो होगा। ये आपकी मेन स्लाइड जो फुल स्क्रीन पर प्ले होगी और ये आपकी नेक्स्ट स्लाइड शो होगी, और आप नेक्स्ट प्रीवियस करके यहाँ से भी शो कर सकते हैं, यहाँ नोट्स ऐड कर सकते हैं। याद रहे कि प्रेजेंटर व्यू ये नज़र आएगा, जबकि फुल स्क्रीन प्ले करेंगे तो ये आपका ऑडियंस व्यू है, जिसे आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं उनको ये व्यू नज़र आएगा। ये प्रेजेंटर व्यू आप ऑटोमेटिकली ऑन रख के यूज़ प्रेजेंटर व्यू को चेक करेंगे तो ये प्रेजेंटर व्यू आपको Alt F5 से नज़र आ जाएगा। लेट्स सी। ये था हमारा स्लाइड शो। अब बात करते हैं रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में आप क्लिक कर दें, या इसके लिए आपको कुछ डाटा चाहिए होगा। इस प्रेजेंटेशन को मैं डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट कर रहा हूँ, मुझे क्लोज कर रहा हूँ, नहीं चाहिए। और एक बिल्कुल ब्लैंक प्रेजेंटेशन मैंने ले ली और इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ इंसर्ट से। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मैं रैंडम टेक्स्ट ले रहा हूँ इसमें। यहाँ पर मैं इसे रैंडम टेक्स्ट कर देता हूँ। दैट्स इट, ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है। और इस टेक्स्ट के अंदर हम देखते हैं कि रिव्यू क्या कहेगा। रिव्यू में स्पेलिंग चेक करने हैं तो स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। अभी देखिए स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट। अगर मैं गलती करता हूँ कहीं, जैसे ब्राउन को मैंने गलत किया, तो मैं इस पर क्लिक करके स्पेलिंग पर क्लिक करूंगा तो सही स्पेलिंग का इंतखाब करके चेंज कर सकते हैं आप लोग। देखिए आपके स्पेलिंग ठीक हो गए। थिसारस आपको मीनिंगफुल वर्ड्स देगा, ठीक है, क्लिक कर दें तो ब्राउन से रिलेटेड चॉकलेट, कॉफी, टैन, ये सारे उससे रिलेटेड मिलते जुलते आपको वर्ड्स दे दिए इसने। चेक एक्सेसिबिलिटी बेसिकली क्या करता है कि आपकी स्लाइड के अंदर एरर्स को चेक करता है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो अभी क्या लिखा आ रहा है, मिसिंग स्लाइड टाइटल, मतलब आपकी जो स्लाइड है ये बिना टाइटल के है। कोई भी एरर या कोई भी मिस्टेक होगी, मैसेज होगा, तो वो आपको यहाँ शो कर देगा। स्मार्ट लुकअप, किसी भी वर्ड से रिलेटेड आप रिसर्च करना चाहते हैं, जैसे डॉग पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पर आकर स्मार्ट लुकअप पर क्लिक कर दिया तो ये कुछ टाइम सर्च करेगा। लेट्स सी। और डॉग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पर सर्च करके दे देगा, अलग अलग वेबसाइट्स बताएगा और इमेजेस भी दिखाएगा। तो किसी भी वर्ड से रिलेटेड आप सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम ट्रांसलेट की। किसी भी वर्ड से रिलेटेड कोई भी आपने ब्राउन यहाँ पर आप क्लिक करें, या फिर आप जितना भी एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं सेलेक्ट करें। सिलेक्शन, बल्कि मैं ये पूरा सेलेक्ट करता हूँ, पूरा सेंटेंस। ट्रांसलेट पर क्लिक करता हूँ, ट्रांसलेट सिलेक्टेड टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ एंड देन यस करता हूँ। तो अगर आपके पास इंटरनेट है और आप इंग्लिश से किसी भी लैंग्वेज में, मैं उर्दू में करता हूँ, देखते हैं उर्दू में क्या आएगा, इंटर, तो आपके पास ये उर्दू में से ट्रांसलेट कर देगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा सर्च करने में। देखें, सुस कुत्ते पर फोरी भूरी फॉक्स छलांग, ठीक है, तो ये बड़ा अजीब सा इसने ट्रांसलेट किया है। खैर, जैसे ही आप यहाँ पर आकर इंसर्ट करते हैं, लेट्स सी, इंसर्ट पर क्लिक करते हैं तो वो आपका टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आ गया। तो किसी भी लैंग्वेज में, किसी एक लैंग्वेज से किसी दूसरी लैंग्वेज में आप इजीली इसे यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ क्लोज करेंगे तो ये आपका क्लोज भी हो जाएगा। मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्शन के बाद मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, तो ये आपका जो टेक्स्ट है वो डिलीट हो चुका है। नेक्स्ट कमेंट्स हैं, आपको पहले भी बता चुका हूँ, किसी भी स्लाइड पर आप कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी कमेंट ऐड करने हो आपने, कोई भी कमेंट ऐड कर सकते हैं आप लोग। देखिए, ये आपके कमेंट्स ऐड हो चुके हैं। 2 कमेंट्स हैं आपके, आप दोनों को सेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस कर सकते हैं, ठीक है, एंड देन डिलीट ऑल कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स को शो करना हो या हाइड करना हो आपकी मर्जी है, यहाँ से शो हाइड कर सकते हैं इन्हें, एंड देन डिलीट ऑल कर दें तो सब कुछ आपका डिलीट हो जाएगा। वेरी सिंपल। 2 फाइल्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी एक ओरिजिनल फाइल है, जैसे मैं फाइल ले रहा हूँ और कोई भी एक मैंने प्रेजेंटेशन ले लिया, क्रिएट कर दिया, तो इसमें 2 हमारे पास बेसिकली प्रेजेंटेशन शो हो रही हैं। अगर मैं थोड़ा बहुत इसमें कोई चेंज कर दूं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट में चेंज करवाता हूँ, टेक्स्ट का कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ से मैं शेप्स वगैरह का कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये समझ लें कि मैं इसे सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S सेव करने के लिए फाइल को, ब्राउज, और डेस्कटॉप पे जाके आप इसे सेव कर सकते हैं। देखें, JPEG पे मैंने इसे सेट किया है, एज अ इमेज सेव करना चाहते हैं
लेकिन अगर आप पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं तो पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन रहने दें, डेस्कटॉप एंड देन सेव। तो ये फाइल हमारे पास सेव हो चुकी है। लेट्स सी। सो मैं अगर दिखा दूं आपको तो ये देखें आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अगर इसी फाइल में मैं अब कुछ चेंज करूं, लेट्स सी, मैं अगर इसमें सारा कुछ सेलेक्ट करके डिलीट कर दूं और बिल्कुल ब्लैंक छोड़ दूं और इसके अंदर कोई भी और शेप ड्रॉ कर दूं, ठीक है, तो ये इसमें मैंने सारी चेंजिंग की है। अब इस फाइल और उस फाइल को आपस में कंपेयर करना हो तो आप कंपेयर पर क्लिक कर दें और वो फाइल आप यहाँ से चूज करके मर्ज करें। जैसे ही मर्ज करेंगे तो देखें जो जो चेंजिंग हमने की है वो सारी की सारी यहाँ शो होगी। लेट्स सी। ये सब कुछ आप चेंज कर सकते हैं। आप हटाना चाहते हैं रिविंग पेन को, अगर आप देखना नहीं चाहते रिविजन्स तो आप हटा दें। नेक्स्ट, प्रीवियस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, जो जो चेंजिंग की है वो नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं, प्रीवियस नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। रिव्यू एंड करना चाहते हैं तो एंड रिव्यू पर क्लिक करें तो वो कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू एंड रिव्यू, यस कर दें। एक और चीज भी है, आप इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी चेंजिंग है आप उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो मैं एक्सेप्ट ऑल चेंजेस कर रहा हूँ। जैसे ही एक्सेप्ट किया तो वो सारी की सारी चेंजेस एक्सेप्ट हो गई हैं और आपकी प्रेजेंटेशन का हिस्सा बन गई हैं। ये था आपका रिव्यू का टैब। लास्ट है हमारे पास व्यू टैब। व्यू टैब में जस्ट आपकी स्लाइड्स की सेटिंग है, व्यूज हैं। जैसे नॉर्मल व्यू है, आउटलाइन का व्यू कुछ इस तरह का दिखेगा आपका, ठीक है। आप हर स्लाइड को क्लिक करके इजीली ड्रैग करके देख सकते हैं। स्लाइड सॉर्टर है। स्लाइड सॉर्टर क्या है, तो तरतीब देता है स्लाइड्स को, ठीक है। किसी स्लाइड को पहले या बाद में प्ले करना हो तो ये आपके बॉटम पर भी आ रहे हैं, यहाँ पर देखें। मैं इन दोनों को मूव करके कहीं पर भी सेट कर सकता हूँ। अगर आपने स्लाइड में नोट्स देखने हो तो आप यहाँ पर नोट्स ऐड कर सकते हैं। याद रहे कि अगर नॉर्मल पर हैं तो बॉटम पर भी एक ऑप्शन आ रहा है नोट्स का, तो यहाँ पर भी अपनी स्लाइड से रिलेटेड कोई नोट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे देखें मैं रैंडम टेक्स्ट लिख रहा हूँ तो ये मेरे नोट्स ऐड हो गए। याद रखें ये फुल स्क्रीन पर प्ले नहीं होंगे, ये सिर्फ प्रेजेंटर व्यू के लिए होते हैं और ये प्रेजेंटर व्यू को ही शो होंगे। देखें F5 कर रहा हूँ तो वो शो नहीं हो रहे। इसी तरह नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है रीडिंग व्यू। अगर आप अपनी स्लाइड को पढ़ना चाहते हैं तो रीड कर लें, नेक्स्ट पेज करके आप रीड कर सकते हैं। ये मास्टर व्यू मैं अलग से कोशिश करूंगा, इसे थोड़ा सा एडवांस और इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, अलग से क्लियर करूं। रूलर के बारे में आपको बता दूं, देखें मैं नया डॉक्यूमेंट ले रहा हूं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है, थोड़ा सा मैंने इसे फास्ट कर दिया है क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट टैब नहीं है व्यू का टैब। रूलर आप टॉप पे देखें तो रूलर शो हो रहा है। ग्रिड्स, आप ग्रिड्स शो कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को परफेक्ट प्लेस करने के लिए। गाइड्स आपको बेसिकली डिज़ाइन में काफ़ी हेल्प देती हैं, ठीक है। ये आपको गाइड करती हैं कि किस ऑब्जेक्ट को कहाँ पर किस तरह से सेट करना है। लेट्स सी, जैसे मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल लिया और रेक्टेंगल को ड्रॉ किया और यहाँ पर आप इसे आके परफेक्ट प्लेस कर सकते हैं। लेट्स सी, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये काफ़ी हेल्प देती हैं। व्यू टैब में जूम इन जूम आउट है। आप जूम और जूम पर क्लिक करें, 66 पे जूम करना है। फिट टू विंडो करें तो फिट टू विंडो हो जाएगा। ये ऑप्शन यहाँ पर भी मौजूद है, जूम कम कर लें और ये कॉर्नर पे एक बटन है फिट टू विंडो, क्लिक करेंगे फिट टू विंडो हो जाएगा। आपके पास कलर या ग्रे स्केल या ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है तो आप वो सेट कर सकते हैं। आपको सेम विंडो की कॉपी चाहिए तो न्यू विंडो पर क्लिक करें, सेम टू सेम दो विंडोज आपके पास आ जाएंगी। देखें ये तीसरी विंडो है, मैं इसको हटा रहा हूँ फिलहाल, मुझे ये नहीं चाहिए। अभी दो विंडोज है हमारे पास। देखें अगर आपको तीसरी विंडो भी चाहिए तो तीसरी विंडो भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखें कि सेम कंटेंट के साथ डुप्लीकेट्स विंडोज आपको मिलेंगी। आप इन विंडोज को अरेंज करना चाहते हैं ऑल एक ही स्क्रीन पर तो ये अलग और ये अलग अरेंज हो गई है, ठीक है। साइड बाय साइड आप कर सकते हैं या साइड बाय साइड आप कह सकते हैं। कुछ इस तरह लेकर आना है विंडो को तो आप इस तरह लेके आ सकते हैं विंडो को इस शेप में। मूव स्प्लिट, अगर आप मूव स्प्लिट पर क्लिक करते हैं तो एरो की से आप इसके लेआउट को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए अप एरो की, अप डाउन एरो की से डाउन और लेफ्ट एरो की से मैं इसे बिल्कुल लेफ्ट साइड पर ला रहा हूँ। लेट्स सी, तो ये कुछ इस तरह के लेआउट को आप इजीली एरो की से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दोबारा से नॉर्मल आ जाएं, ठीक है, फिट टू स्क्रीन आ जाएं तो फिर आप एरो से ये काम नहीं कर सकते। याद रखिएगा ये मूव स्प्लिट ये काम करेगा।
लास्ट ऑप्शन इसमें आ रहा है स्विच विंडो। अगर आपके पास 2 विंडोज़ हैं, ठीक है, देखें, और 3 विंडोज़, इसी तरह अगर आपके पास काफ़ी सारी विंडोज़ शो हो रही हैं, तो आप बिना क्लोज़ किए, बिना किसी दूसरी विंडो में जाए, आप स्विच कर सकते हैं एक से दूसरी विंडो पर। 4, 2, 3 या किसी भी विंडो पर आप इजीली जा सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। इसमें से जो चीज़ें आपके लिए रह गई हैं या जो पॉइंट्स मिस हुए हैं वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेकर आएंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।